बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। मेरे तो जी गले के और ब्रीदिंग इश्यूज़ प्रॉपरली अब शुरू हो गए हैं। इवन दो अल्लाह का शुक्र है कि लास्ट ईयर इस वक्त जो स्मॉग के हालात थे और इस साल जो स्मॉग के हालात इस टाइम पे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले से हालात बहुत बेहतर हैं, लेकिन जो लोग एस्थमा प्रोन हैं या जिनके ब्रीदिंग के इश्यूज़ ज़रा ज़्यादा होते हैं, वो तो रिगार्डलेस जो है इस टाइम पे डिस्टर्ब होते हैं। आज आपसे मैंने बहुत से डिफरेंट एंगल्स पे बात करनी है, लेकिन शुरू करेंगे आज की गुफ्तगू एक चीज़ से जो आपकी मेरी हर किसी की फेवरेट होती है, वो है ट्रैवलिंग करना, जिसको हम सफ़र करना कहते हैं। अब अंग्रेज़ी में सफ़र का मतलब होता है टॉर्चर से गुज़रना और उर्दू में सफ़र का मतलब होता है ट्रैवल करना। यही सफ़र जो हम करते हैं एन्जॉयमेंट के लिए, कभी कभी हमारी सफ़रिंग का बायस भी बन जाता है। कहते हैं कि किसी इंसान को अगर ट्रूली जानना है, पहचानना है, उनकी फ़ितरत को जानना है, तो उनके साथ सफ़र करें, ट्रैवल करें। ट्रैवलिंग की बहुत सी लोगों की स्टोरीज़ होती हैं, एडवेंचर्स होते हैं। ट्रैवलिंग तो एक ऐसी ब्रिलियंट चीज़ है जो हम इनकरेज भी करते हैं, और ट्रैवलिंग से आप देखें कि बंदा सीखता कितना कुछ है। आप दूसरों के कल्चर के बारे में जानते हैं, आपको अगलों की आदतों का पता चलता है। हमारे नज़रियों को, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को ट्रैवल करने से हमारी विज़न जो है वो वास्ट हो जाती है, जहन खुल जाता है, हमें दूसरों को समझने का हौसला भी आता है। और ये जो हम अंग्रेज़ी का वर्ड यूज़ करते हैं जजमेंटल होना, हमारे अंदर जो जजमेंटल नेचर है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम रियलाइज़ करते हैं कि ट्रैवल के दौरान बहुत से लोग जो हैं ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं जर्मनी जाती हूँ तो जर्मनी में रहने वाले लोगों का कल्चर, उनके रवैये, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वहाँ पे वो लोग, जर्मन लोग, खुद मेजॉरिटी में हैं, तो मैं एज अ माइनॉरिटी वहाँ पे जा रही हूँ एज अ ट्रैवलर, और उस जगह को देख रही हूँ और वहाँ पे घूम फिर रही हूँ। तो जब मुझे उनके कल्चर की समझ आती है और जब ट्रैवलर से मिल के वहाँ के लोग उनका कल्चर अंडरस्टैंड करते हैं, तो इंसान का जहन खुलता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ट्रैवलिंग के दौरान आपको अपनी सलाहियतों का पता चलता है कि आपके अपने पावर्स क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और कौन सी चीज़ें हमें पसंद है और कौन सी नापसंद है। छोटी सी बात है, बल्कि मेरे लिए तो बहुत बिग डील है। शुरू में ही जब फैसल और मेरी शादी हुई और हम डिस्कस करते थे, और ऑब्वियसली उन्होंने भी बड़ी ट्रैवलिंग की हुई थी, मैंने भी की हुई थी, तो मुझे ऑलरेडी पता था कि कौन सी जगहें जाना मैं एंजॉय करती हूँ और कौन सी जगहों में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे कि कैंपिंग वगैरह लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन मुझे अगर ये ना पता हो कि कहाँ पे साफ़ सुथरी जगह पे बाथरूम इस्तेमाल हो सकता है, जो प्रॉपर इस्तेमाल वाला बाथरूम हो, तो मुझे इतनी एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है कि मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। साफ़ बाथरूम, यानी कि मेरे जैसा बंदा कैंपिंग और हाइकिंग और ऐसी चीज़ों पे तब तक नहीं जा सकता जब तक वो ग्लैम्पिंग ना हो। आजकल ये ग्लैम्पिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप होते विल्डरनेस में ही हैं, लेकिन साफ़ सुथरे बाथरूम, साफ़ सुथरी सोने की जगह आपको मिल जाती है। सारा दिन आप अपनी एक्टिविटीज़ करके आएँ, उसके बाद आप अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे नहा धो के, नीट क्लीन होके आराम से एक साफ़ सुथरी जगह पे सो सकते हैं। तो जो पहले भी ज़माने का एक कॉन्सेप्ट होता था कि अगर आपने कैंपिंग जाना है तो आपने खुद जाके टेंट लगाना है, ज़मीन पे ही सोना है, जंगल में जाके बाथरूम यूज़ करना है, तो वो वाली चीज़ों से मुझे घबराहट भी होती थी। और टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज यंगर, मैंने ट्राई भी किया अपनी फ्रेंड्स के साथ, नहीं इन्जॉय किया। कुछ लोगों ने बड़ा किया, कुछ ने नहीं। अब जैसे मुझे बड़ा शौक़ है कि मैंने किसी स्टेज पे, अल्लाह करे कि K2 बेस कैंप पे जाना है, मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं जाऊँ, लेकिन उसके लिए एक ट्रेनिंग दरकार है। और अगेन वहाँ पे वो वाली फैसिलिटीज़ नहीं है जो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकॉक चले जाते हैं हॉलीडे के लिए थाईलैंड में, राइट। अब अगर और मतलब अपने बारे में जानने की बात करें तो मुझे इस चीज़ का भी पता है कि सी साइड पे जब डायरेक्ट धूप पड़ रही होती है तो मैं 1 सेकंड में जल जाती हूँ और सवेर मुझे सनबर्न और हीट स्ट्रोक हो जाता है। सो अगर मैंने कभी जाना है बीच पे या इस तरह ट्रैवलिंग में बच्चों शच्चों के साथ, तो मुझे बड़ी हैट की भी ज़रूरत है, बड़े स्ट्रॉन्ग उसकी भी ज़रूरत है, सन ब्लॉक्स और सनस्क्रीन्स की, और साथ साथ कंटिन्यूसली अपने साथ पानी की थर्मसेस रखनी है, क्योंकि मैं डिहाइड्रेट हो जाती हूँ। ORS टाइप चीज़ कोई ना कोई बंदा साथ रखे। सो हर बंदे को ट्रैवल करने से ही पता चलता है कि उसके कितना को पोटेंशियल, कितना को एप्टीट्यूड है डिफरेंट जगहों पे जाने का। उसके साथ साथ जिन लोगों के साथ आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के बाद जो आपकी किसी इंसान के साथ बॉन्डिंग बनती है, वो कभी भी आपकी नॉर्मल लंचेस, डिनर्स, हैंग आउट करने से नहीं बनती। ट्रैवलिंग में
बड़ी दफ़ा ऐसा होता है। और देखिए ट्रैवल की प्लानिंग को भी अगर आप देखें, वीज़े की प्रोसेस, टिकट की बुकिंग, होटल या स्टे आपका कहाँ पे होगा, एयरपोर्ट पे जब लैंड करेंगे तो वहाँ से आप किस तरह पहुँचेंगे, तो ट्रैवलिंग के तो बहुत से ऐसे एवेन्यूज़ हैं और एरियाज़ हैं जिनको बंदा डिस्कवर भी कर सकता है। कुछ लोग होते हैं जो अकेले ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो अक्सर एक ट्रिप मारते थे साल में, जहाँ पे वो जाते थे डिफरेंट जगहों पे, अपने दोस्त यारों वगैरह को मिलते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन अकेले निकल जाते थे क्योंकि वो महीने के लिए जाते थे। और मुझे 10-12 दिन से ज़्यादा ऑफ वाली छुट्टी वाला उस वक्त सीन भी नहीं था, तो मिलता भी नहीं था टाइम ऑफ। सो एज अ रिज़ल्ट कुछ हिस्सा उनके साथ गुजार लिया, फिर वापस आ गई और वो आगे अपना ट्रैवल करते रहे। तो कुछ दफ़ा जब मैंने अकेले ट्रैवल किया, अब इस उम्र पे, इस स्टेज पे, तो मैंने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन जब यंगर ईयर्स में होती थी, कोई कहता था यार तुम चली जाओ ना, यूरो ट्रेल पे चली जाओ। उस ज़माने में बड़ी यूरो ट्रेल पॉपुलर होती थी कि आप एक मुल्क से बैठे और पूरा यूरोप जो है वो घूम घुमा के आए। तो बहुत से लोग अकेले ही निकलते हैं उस एडवेंचर पे। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, मैं कहती हूँ अकेली मैं क्या करूँगी, तो पागल हो जाऊँगी। आज मेरा ओपिनियन फ़र्क है। तो उम्र के साथ साथ और वक्त के साथ साथ भी इंसान की जो डिज़ायर्स होती हैं, नीड्स होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। सो ट्रैवलिंग ज़िंदगी का अगर एक्सपीरियंसेस की बात करें तो ट्रैवलिंग जो है वो सबसे बेहतरीन सीखने का या लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। अपनी ज़ात को भी एक्सप्लोर करते हैं, दूसरे ममालिक को भी एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ के लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे होते हैं लोग, आप उनको जानते हैं। तो जब हम किसी नई जगह की तरफ सफ़र करते हैं तो हमारे नज़रिए नए लोगों, जगहों और कल्चर पे होते हैं, राइट। जब हमारी नज़रें उन पे होती हैं तो हमारा माइंड भी ओपन होता है, हम नए खाने ट्राई करते हैं, नई जगहें देखते हैं, ज़िंदगी जीने के मुख्तलिफ ढंग देखते हैं, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट आजमाइशें, डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हमें मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमारे माइंड को ओपन करते हैं। शेफ़ अनम शेख ने भी माशाल्लाह काफ़ी ट्रैवलिंग की है, उनसे भी मुलाकात करते हैं और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। पिछले दिनों आप थाईलैंड भी गई हुई थी। अच्छा, थाईलैंड के साथ ना मैं आपकी एक बात अभी आपने बड़ी अच्छी की थी कि ना वो जब अकेले ट्रैवल करने से मुझे एक बात बड़ी अच्छी याद आई। मेरा ख्याल है कि ये ना सबसे ज़्यादा जो है ना आपके लिए बेस्ट चीज़ होती है कि अगर आप अकेले निकल जाओ ट्रैवल करने, क्योंकि अपनी ज़ात के साथ हमें वक्त गुजारने का बहुत कम टाइम मिलता है। अब एक एग्जांपल देती हूँ, सुबह मैं वॉक पे जाना शुरू किया सवेरे 6 बजे, 6-6:30 बजे कि मैं सुबह फजर के लिए उठे, सारा कुछ मामलात किए, फिर वॉक पे निकल गई, बच्चों को जगाने से पहले वापस आ गई और उनको जगू के वो कहा। इवन उस टाइम सुबह कोई ना कोई आके कोई ना कोई गुफ्तगू, आपसे ये डिस्कस करना है, वो करना है, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं, चलते फिरते हुए। तो अपनी ज़ात को अकेले वक्त गुजारने का तो कभी भी टाइम नहीं मिलता, घरों में भी नहीं मिलता। हाँ जी, अपने घरों में ऑब्वियसली कोई ना कोई फैमिली, कोई ना कोई बंदा के आधा घंटा पौना घंटा मिल गया। वॉक तक पे जाओ, जिम जाओ, कहीं पे भी जाओ, कोई ना कोई जानने वाला, कोई ना कोई, तो आपको अपनी ज़ात के साथ वक्त नहीं मिलता। टाइम नहीं आपको मिलता। ट्रैवल करते हुए आपको पहचानने वाले लोग भी नहीं होते। सो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। और देखो छोटी सी बात है अनम, हम लोग जब यहाँ पे किसी को मतलब ज़रा कम मुख्तसर कपड़ों में देखते हैं, अगर कोई खातून नीज तक उसने स्कर्ट पहनी हुई है, टैंक टॉप टाइप पहन के घूम रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड से आई हुई, तो सारे घूरते हैं कि ने की पहन लेता है, ये क्या कपड़े। लेकिन इसे के बरक्स जब आप उठ के अमेरिका, कनाडा, यूरोप कहीं और जाते हैं, गर्मियों में जाए ना, कोई भी नहीं दिखता, शॉर्ट्स में खवातीन घूम रही हैं, ड्रेसेस में घूम रही हैं, तो आपका जहन इस मामले में खुलता है कि आप देखिए जिसने डिसेंसी के दायरे में रहना है उसने रहना ही रहना है, राइट। लेकिन हर कल्चर मुख्तलिफ होता है। वेस्ट के अंदर अगर आप जीन्स पहनते हैं या शॉर्ट्स पहनते हैं या स्कर्ट्स पहनते हैं तो उसको कोई भी मायूब नहीं समझता, क्योंकि हर बंदा वैसे ही घूमता है। हाँ, वहाँ पे आप कुछ भी ना पहन के बिल्कुल इसी तरह बाहर निकल आए तो सब हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ के लिए अजीब बात है। सो हमारे लिए जब लोग मुख्तसर या कम कपड़े पहन के घूमते हैं हमें ऑड लगता है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं और अगर हम शलवार कमीज में या साड़ी में या कोई उस टाइप के ईस्टर्न कपड़ों में घूम रहे हो तो लोग आपको देखते हैं। एग्जैक्टली। सो जहन खुलते हैं, आपके अंदर की जजमेंट खत्म होती है, आप रियलाइज करते हैं कि दुनिया में डिफरेंट जगहों पे लोग डिफरेंट तरीकों से जिंदगी जीते हैं, हमारा हक नहीं है कि हम उन पे जजमेंट पास करें। बिल्कुल, अपनी जात को सही लेके चलना है। ऐसा ही। मेरी अपनी वहाँ पे वेस्ट में इतनी फ्रेंड्स होती थी जब मैं कनाडा में पढ़ रही थी, जो डिफरेंट जगहों से पढ़ने के लिए आई हुई थी। ट्रैवलिंग में एक बाहर के ममालिक जाके पढ़ने का भी एक्सपीरियंस होता है, वो भी ट्रैवलिंग होती है। वहाँ पे ऐसी भी लड़कियां थी
जो प्रॉपर हिजाब और नकाब भी करती थी, और फिर ऐसी लड़कियां भी थी जो जीन्स और शॉर्ट्स में घूम रही होती थी। बिल्कुल। तो आपने अपनी जगह अपने हिसाब से डिसाइड करनी है। बिल्कुल, और इसलिए तो कहते हैं जुगन आपी, जब आप इस तरह से अकेले ख़ास तौर पे ट्रैवल करते हैं तो उससे आपको एक्सप्लोयर भी बहुत अच्छा मिलता है, और आपका जो है वो कहते हैं ना कि माइंडसेट भी आप थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, और आपको पता होता है कि आपने जो चीज़ आप शायद पहले कर रहे होते हो वो फिर आप जब वहाँ से होके आते हो या किसी भी अदर कंट्री से आप होके आते हो तो फिर आप अवॉइड करते हो ऐसी चीज़ें, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों से होके आए हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको करना चाहिए, सोलो ट्रिप्स करने चाहिए, क्योंकि हम हर दफ़ा यही करते हैं कि यार अच्छा अभी आज फैमिली के साथ चले जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, लेकिन अपना मी टाइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वाला सफ़र और उर्दू वाला सफ़र जो है कंबाइन ना हो, कंबाइन ना हो, बस ना हो वो ज़रूरी। हाँ। खैर अभी ब्रेक के बाद आपके किचन में आएंगे, मजीद गप लगाएंगे, क्योंकि आज तो मेरे ख्याल से कुछ देसी ही बन रहा है और बड़ा ट्रेडिशनल देसी चीज़ बन रही है, लेकिन ट्रैवल करने से जो फूड का एक्सपीरियंस होता है वो भी हम अनम से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, आप जानते हैं कि पीटीवी की हमेशा कोशिश होती है कि अपने लेजेंड्स को हमेशा याद रखें और ट्रिब्यूट पेश करें। आज फैज़ अहमद फैज़ साहब की डेथ एनिवर्सरी है। बेहतरीन पोइट, बेहतरीन ऑथर फैज़ अहमद फैज़ साहब को अपनी शायरी और पोइट्री की वजह से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड शोहरत हासिल है। आपकी लिखी हुई चीज़ें वेरियस लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई। 13 फरवरी 1911 में आप सियालकोट में पैदा हुए। उसके बाद 1947 में आपने द पाकिस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर के मैनेजर बने या मदीर बने। आपकी फेमस किताबों की अगर हम बात करें तो सुबह आज़ादी, दस्ते सबा, नक्शे फरियादी, मेरा दिल और मेरे मुसाफिर जैसी बेशुमार बुक्स शामिल हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब पहले एशियन पोइट हैं जिन्हें सोवियत यूनियन की जानिब से लेनिन पीस प्राइज़ से भी नवाजा गया, और बाय द वे पूरी दुनिया से बहुत से आपको अवार्ड्स हासिल हैं, और आपको 1990 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से निशाने इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। आप इस दुनिया से रुखसत हुए 20 नवंबर 1984 में। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए और करवट करवट आपको सुकून अता फरमाए, आमीन। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन में आ गए हैं शेफ अनम के। जी शेफ अनम, आपने कहा आते ही आप किचन में डायरेक्ट आ जाइएगा। हाँ जी, इसलिए पता नहीं मैं क्यों बैठी थी 2 मिनट के लिए सांस हाँ, लेने मैंने के लिए। इसलिए आपको पहले बता दिया था कि क्या क्या करना है। तो चलें सबसे जी। पहले ये डालेंगे। अच्छा जी, ये तो हम राइस में यूज़ करेंगे सारा? जी सारा। जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में हम क्या बना रहे हैं? आज बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं पालक चिकन बना रहे हैं। आप उसको रेसिपी को गोश्त में, मटन में या बीफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ में हम बनाएंगे देगी बिरयानी, सादी देगी बिरयानी बनाएंगे बग़ैर चिकन के, ताकि आपको मैं बता सकूं कि अभी सम टाइम अगर घर में चिकन अवेलेबल नहीं है तो आप देगी बिरयानी किस तरह से बना सकते हैं। तो आप बेशक इसका फ्लेम तेज़ कर लें, और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो दूसरी तरफ जो है मैंने बिरयानी के लिए घी रखा है। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी खाने होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम घी में ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो अगर आप इसको घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। दूसरी साइड के ऊपर आप बेशक सबसे पहले जो है ये साबुत गरम मसाला जो है इसको हल्का सा सौते कर लें, फ्लेम ऑन कर लें बेशक। ठीक है, फ्लेम ऑन कर देते हैं। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। पालक चिकन के लिए हमें पालक चाहिए तकरीबन 2.5 किलो के करीब। मुर्गी का गोश्त इसमें 1 किलो जाएगा। तेल या घी इसमें 2 कप के करीब जाएगा। ज़ीरा 1 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च 6 से 8 अदद जाएंगी। दड़ा मिर्च जो है वो इसमें तकरीबन 6 से 8 डालेंगे। दालचीनी इसमें 2 अदद जाएगी। तेज़ पत्ता इसमें 2 अदद जाएगा। छोटी इलायची इसमें 6 अदद जाएगी। बड़ी इलायची 2 अदद। काली मिर्च 10 से 12 अदद। लौंग 4 से 6 अदद। जायफल तकरीबन 1/3 चाय का चम्मच इसमें जाएगा। जलवतरी के 2 पीस जाएंगे इसमें। अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच। टमाटर 2 कप के करीब जाएंगे। नमक हस्बे जायका। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच। जीरा 1 चाय का चम्मच। सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, और हल्दी 1 चाय का चम्मच जाएगी। और दही इसमें तकरीबन हम 250 ग्राम के करीब। हमारे जो खड़े मसाले हैं वो हो गए हैं। हाँ जी, आप बेशक इसमें जो है ये डाल दें चिकन क्यूब, और थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि एक जो स्टॉक सी उसकी बन जाए। बिल्कुल ठीक है।
मीनवाइल जो है मैं सबसे पहले आपको इसके लिए जो है दही रेडी कर देती हूँ, जो हमारी देगी बिरयानी है उसके लिए। इसमें तकरीबन 1 कप के करीब जाएगी दही, और इसमें जाएगा ये जूलियन कटा हुआ अदरक, और साथ में जो है वो कहते हैं ना कि एक रेसिपी का सीक्रेट मसाला होता है, और इसमें जाएगा वो सीक्रेट मसाला। तो ये है जी जायफल और जलवतरी का जो पाउडर है वो इसमें जाएगा। अच्छी तरीके से डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको आपने जो चिकन की अभी बनाई है हमने एक स्टॉक, उसके अंदर डाल पानी कितना मैं डालूं? बस थोड़ा सा, बस ठीक है। और साथ में ही चिकन पाउडर भी डाल दें। पूरा ही? हाँ जी, पूरा पूरा। अभी हमें नमक भी डालना पड़ेगा वो ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ जी, ये जैसे ही इसमें थोड़ा सा बबल आ जाएगा तो ये फिर ये दही है तकरीबन 1 कप के करीब, इसके अंदर नॉर्मल साइज़ का मैंने पीस ले लिया था अदरक का, उसको फाइनली जूलियन में कट कर लिया था। और उसके बाद जायफल की तकरीबन जो है वो 1 पीस लिया था, जलवतरी जो है उसकी 4-5 स्टिक्स लेके अच्छी तरीके से आपने उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना, उसको एक पाउडर की फॉर्म में ले आना है। इस मसाले के बगैर जो है आपकी देगी बिरयानी जो है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होती। तो ये जैसे ही इसमें थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो हम इसके अंदर ये डाल देंगे। तो ये भी मैं डाल रही हूँ, राइट? हाँ जी, सारा डाल दें। हाँ, और इसके अंदर अदरक भी डाला हुआ है। हाँ जी, अदरक भी डाला हुआ। अच्छा, एक चीज़ प्लीज़, अक्सर मैं देखती हूँ कुकिंग शोज़ के अंदर भी कि पूरा जो है ना वो मसाला नहीं निकालते, जो भी आप डाल रहे हैं चीज़ उसको वेस्ट ना करें, इतना उसको क्लीन करें कि एटलीस्ट रेमिनेंट्स ना उसके अंदर रहें। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, पालक गोश्त के लिए आपने घी ले लेना है। तकरीबन हम इसमें 2 कप के करीब घी डालेंगे, क्योंकि पालक के अंदर जो घी की एक लेयर होती है वो थोड़ी ऊपर आती है, तो इसलिए आपको थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा डालना पड़ेगा। उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट को आपने अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। फिर आपके पास चाहे चिकन है, मटन है, बीफ है, वो डाल कर आपने उसकी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है कि वो लाइट गोल्डन ब्राउन फॉर्म में आपका चिकन, बीफ, मटन जो है वो जाना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद एक मसाला रेडी किया हुआ, सारे साबुत गरम मसाले, उसके अंदर साबुत गोल मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है, तेज़ पत्ता है, इसके अंदर सारे मसालों को लेके ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने उसको जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, इस तरह से पाउडर फॉर्म में करके। इसके बगैर जो है ये आपकी पालक जो है उसका टेस्ट वो वाला नहीं निकलेगा जैसे कि आपको बाज़ारी टेस्ट जो आपको खाने को मिलता है। तो ये एक आपने मसाला बना के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, और इसको तकरीबन 1 मंथ तक आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि अगर आप इसको राइट अवे ही रोस्ट करें और राइट अवे ही अगर आप इसको बना के डालें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या करना? हाँ जी, बस इसको थोड़ी देर पकने दें। जैसे ही थोड़ा सा बबल्स आ जाएंगे तो फिर हम उसके अंदर जो है वो राइस डाल देंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी जो देगी बिरयानी की जो रेसिपी है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। बाकी टाइम जो है वो राइस ने कुक होना है, उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और फिर लास्टली उसके ऊपर जो है येलो फूड कलर डालेंगे और उसको दम पे लगा देंगे। तो पानी इतना ना डाल दूं ऑलरेडी के चावल डालें तो वो नहीं, एक्चुअली इसमें दही है ना, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं डाल सकते क्योंकि दही से जो है ऑलरेडी चावल जो है वो थोड़े टेंडर हो जाते हैं। तो अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उससे ये होगा कि चावल चिपक से जाते हैं। जी बिल्कुल, चिपक से जाएंगे। अच्छा, ये जैसे ही थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो साथ में अभी इसी के अंदर साथ ही हम इसका ये मसाला डाल देते हैं, जो सारा हमने साबुत गरम मसाला ड्राई रोस्ट किया था, और उसके साथ हम इसके अंदर जो है इसके मसाला जाएंगे जिसमें नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, साबुत पिसा हुआ सूखा धनिया है और हल्दी है। हमेशा एक बात कहती हूँ कि कोशिश करें कि थोड़े से मसाले भून लिया करें टमाटर डालने से पहले। जी बिल्कुल। होता ही है कि हम उस वक्त टमाटर डाल देते हैं और वो लिक्विड ही उसके अंदर चला जाता है, तो उसकी जो भुनाई होती है वो सही नहीं होती। हाँ जी। अच्छा जी, इसी तरह से फिर आपने चिकन को फ्राई कर लेना है, सारे मसाले इसके अंदर डाल देने, डालकर अच्छी तरीके से इसको पकाना है। पकाने के बाद 4 से 5 अदर टमाटर है, बिल्कुल छोटे साइज़ के, अगर बड़े साइज़ के हैं तो 2 से 3 टमाटर बहुत होंगे, उनको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। इस रेसिपी में बिल्कुल भी दूर दूर तक कहीं पे भी प्याज नहीं जाता, तो प्लीज़ इसके अंदर आपने बिल्कुल भी प्याज नहीं ऐड करना। कह रही थी दोनों चीज़ों में प्याज नहीं। हाँ जी, दोनों में ही प्याज नहीं जाता, तो आपने जो है वो ज़बरदस्ती करके जो है वो प्याज को बिल्कुल भी इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं करना। टमाटर डाल देने हैं, चिकन को या मटन बीफ को पकने के लिए रख देना है। जैसे ही वो टेंडर हो जाएगा तो अलग हम एक पैन के अंदर जो है, ये देखिए मसाला भुन गया। हाँ जी, डाल दें। अलग पैन के अंदर हम थोड़ा सा घी लेंगे और उसमें आपने इसको थोड़ा सा अगर देगी टच देना है तो उसमें आपको अलग से पालक को थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है। तो जैसे ही हमारा चिकन हो जाएगा, मीनवाइल जैसे ही हमारे पास एक स्टोव फ्री होगा
तो मैं उधर ये पालक को फ्राई कर लूँगी। पालक को क्या किया है, सिंपल अच्छी तरीके से पहले आपने इसको वॉश कर लेना है और उसी के पानी में ही आपने जो है अपनी जो पालक है उसको स्टीम कर लेना है। वो हल्की दम वाली आंच पे रखेंगे, उसी में से इतना पानी निकल आएगा पालक के अंदर से कि आपकी पालक बहुत अच्छी सी जो है वो स्टीम हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल फाइन फॉर्म में ग्राइंड करना है कि इसका टेक्सचर बहुत स्मूथ हो जाए। जब इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा फिर इसमें इसको डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, तो आपकी पालक जो है वो रेडी। अब आप चावल डाल दें इसके अंदर। चावल डालने को ऐसे खड़ी हुई हूँ कि कोई कहे कि मतलब कि जैसे मसाला पड़ जाएगा के साथ। मुझे यही है ना कि मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअली कुकिंग टाइम जो है वो 10-15 मिनट से ज़्यादा एज इन जो आपने ये काम करने होते हैं, फिर आप दम दुम लगा के 10-15 मिनट ये वो आप 100 और चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम की मैनेजमेंट अगर बेहतर करें। मैं तो पहले जब कनाडा में होती थी ना एक ही चीज़ करती थी, मैं सारी चीज़ें ना साथ ही स्टार्ट कर देती थी। जैसे कि थोड़ा सा पानी डलेगा, थोड़ा सा पानी डलेगा, बिल्कुल थोड़ा सा बस, बिल्कुल। अब इसको जब बॉयल आ जाएगा तो वो अपने उसमें चला जाएगा। साइडों से हम इसके मसाले को ज़रा क्लियर कर देंगे एंड देयर वी गो। हाँ जी। अब इसमें चावल में आपने वो नहीं मारना, बिल्कुल, अब चम्मच नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको देगी बिरयानी की रेसिपी बता देती हूँ। तो देगी बिरयानी के लिए हमें घी चाहिए 1 कप के करीब, साबुत गरम मसाला हस्ब ज़रूरत, छोटी इलायची 4 से 6 अदद जाएंगी, इसमें दही 1 कप जाएगा, जायफल जलवतरी 1 चाय का चम्मच जाएगी, चिकन क्यूब 2 से 4 मतलब क्यूब्स डालेंगे। उसके बाद जर्दा का रंग इसमें हस्ब ज़रूरत जाएगा। चावल 1 किलो है और अदरक जो है तकरीबन एक नॉर्मल साइज़ का हम पीस लेंगे, जिसको हम फाइनली जूलियन फॉर्म में कट कर लेंगे। बड़ा ही आसान तरीका है। आपने सबसे पहले ऑयल लेना है, उसमें साबुत गरम मसाले को फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद साथ ही आप चिकन क्यूब्स ऐड कर दें और चिकन पाउडर भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। दोनों से बड़ा अच्छा एक चिकन टाइप का फ्लेवर आपके राइस के अंदर आ जाता है। उसके बाद मेन इंग्रेडिएंट आ जाता है, वो है जी दही। दही के अंदर आपने जायफल और जलवतरी का जो है वो पाउडर बना के डालना है, साथ में जूलियन अदरक डालना है। उसके अंदर डालकर 1 से 2 मिनट उसको कुक करेंगे। सोक हुए हुए राइस उसके अंदर ऐड कर देंगे, रिक्वायर्ड पानी डाल देंगे 1 kg के हिसाब से। उसको थोड़ी देर पकने देंगे, जैसे ही वो पक जाएगा उसको 20 से 25 मिनट का दम लगा देंगे। येलो फूड कलर डाल के, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा येलो फूड कलर डलता है क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो है वाइट राइस ज़्यादा होते हैं और येलो राइस थोड़े कम होते हैं, तो उसी तरह कॉम्बिनेशन में हमने इसके लगाकर इसको 25 मिनट का दम लगा देना है, तो हमारी देगी बिरयानी भी रेडी हो जाएगी। अच्छा, पालक में एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि जब ये फ्राई हो जाएगी तो हम इसके अंदर दही भी डालेंगे। ऑफ कोर्स जी बिल्कुल, ताकि उससे खटास आती है, खटास का एलिमेंट आता है। यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है, इसलिए फ़ौरन ब्रेक की तरफ जाना है क्योंकि इस वक्त ब्रेक के बाद हमें एक बहुत ही ब्रिलियंट एक ऐसी खातून ज्वाइन करेंगी जो ब्रॉडकास्टर भी हैं, सेलिब्रिटी तो अपनी जगह, वर्ल्ड ट्रैवलर भी हैं, पेंटर भी हैं, बिल्कुल इन हर ओन राइट शेफ भी हैं। वो जो कहते हैं ना कि अ कम्प्लीटली वेल राउंडेड वुमन ऑफ सब्सटेंस और इंडिपेंडेंट एडवेंचर्स पे भी ट्रैवलिंग। बिल्कुल, हम बात ट्रैवलिंग की कर रहे हैं तो जो हमारी इंडस्ट्री की सबसे वेल ट्रैवल्ड खातून है वो आज हमारे साथ हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि वो पूरी दुनिया घूम चुकी है तो ये बात गलत नहीं बिल्कुल, होगी। मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना कि आई हैव नेवर बीन टू अफ्रीका, आई हैव नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, और मुझे यही रहेगा कि ये इधर मेरा नहीं, वो इन कॉन्टिनेंट्स में जाना हुआ। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया भी देखी हुई है। बिल्कुल। तो वो लोग कौन है, जरा उनसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। अगर मैं कहूँ कि आज हमारे साथ हमारी इंडस्ट्री की सुपर हीरोइन है तो ये बात गलत नहीं होगी। कैसे? सुपर हीरो कौन होता है व्यूअर्स? जिनको हम कहते हैं जिनके पास रेगुलर इंसानों से ज़्यादा सलाहियतें होती हैं, उनके कोई सुपर पावर्स होते हैं। लेकिन आज जो पर्सनैलिटी मेरे साथ है उनके तो करोड़ों सुपर पावर्स हैं। अगर मैं लिस्ट आपके साथ व्यूअर्स शेयर करनी शुरू कर दूं, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगी। जितनी चीज़ें इनके क्रेडिट को जाती हैं, अवार्ड्स की बात करें, रिकग्निशन की बात करें, पाकिस्तान को वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट करने की बात करें, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने की बात करें, एक पैशनेट पेंटर, ब्रॉडकास्टर, टेलीविज़न का इनका एक्सपीरियंस, जर्नलिज्म का इनका एक्सपीरियंस, इन्होंने ऑल्सो सर्व किया एट PNCA, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। देन करंटली सर्विंग एज अ पार्ट टाइम कंसल्टेंट विद स्माइल अगेन फाउंडेशन।
सो बात ये है कि बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी, लेकिन जो बड़ी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने आज बात प्रोग्राम की शुरुआत से ही ट्रैवलिंग की बात की, खाने की भी बात की, इसकी भी बात की, तो पूरी दुनिया ट्रैवल कर चुकी है। अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, सऊदी अरेबिया, केन्या, श्रीलंका, नेपाल, UAE, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, हांगकांग, जापान, चाइना, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, वियतनाम, मालदीव्स, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें मेलबर्न एंड सिडनी, एंड इवन अफ्रीका, नायरोबी। अस्सलाम वालेकुम। आयशा तस्लीम साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जुगन, एट लास्ट वी कुड मेक दिस प्रोग्राम। लेकिन मैम पहले एक बात जी। व्यूअर्स को क्लियर करने जी, दें, जी। हम सहेलियां हैं। हाँ, हम of सहेलियां course। हैं, तो अगर थोड़ी सी बेतकल्लुफी हुई तो आपने नहीं कहना कि फील्ड में मेरी सीनियर जरूर है लेकिन मेरी नहीं, फ्रेंड तो है, वैसे भी लेकिन हम मेरी हैं फ्रेंड है। फ्रेंडली पीपल ना, देयर आर कैटेगरीज भी है ना, देयर आर पीपल हु आर इंट्रोवर्ट्स, देयर आर पीपल हु आर फ्रेंडली। तो हम वैसे भी फ्रेंडली हैं, और वैसे अगर आप ना भी मुझे जानती होती, पहली दफ़ा बुलाती, तो भी मैंने आपसे ऐसे ही बात करनी थी, बिल्कुल। बिकॉज दिस इज हाउ आई एम। एग्जैक्टली लेकिन वही वाली बात होती है ना, जब इंसान का एक सर्टेन लेवल से वर्क एक्सपीरियंस और लाइफ एक्सपीरियंस एक पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो लोगों में अक्सर एक एटीट्यूड आ जाता है, एक तलखी आ जाती है कि भाई आई एम सीनियर, आई नो बेटर। बट आप में तो ये कभी डे वन से नहीं आपके मिजाज में ये देखा। नेवर। ये तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जब जब ऐसे लोग करते हैं, तो दिस शुडंट हैपन, इट शुड ब्रिंग यू ह्यूमिलिटी। और जितना आपका एक्सपोजर होता है उससे आप यही तो सीखते हैं। यानी ट्रैवल का और क्या मकसद है? आप ट्रैवल करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, यू लर्न अ लॉट बाय ट्रैवलिंग एंड मीटिंग पीपल। सो पहला इंटरनेशनल ट्रैवल एक्सपीरियंस। बाय द वे आयशा जी, आज तो क्योंकि हम ट्रैवल पे बात कर रहे थे तो मैम से रिक्वेस्ट की है, लेकिन इन्होंने वादा किया है प्रोफाइल इंटरव्यू का, या वो मैं यूट्यूब पे करूंगी या यहाँ करूंगी, लेकिन ये मैं ऑनर आपसे वादा ले रही चले हूँ। ठीक है, ओके, थैंक बिकॉज यू। आयशा तस्लीम की जिंदगी इतनी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ कलर, वाइब्रेंस, हेल्प, सपोर्ट। आपने जितनी CSR एक्टिविटीज, अब हम उनको CSR, जितना आपने सोशल वर्क किया, किसने किया है इस इंडस्ट्री में? जी, बिकॉज आई हैव बीन अ वर्किंग पर्सन, यू नो, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आपने पूछना पहला ट्रैवल एक्सपीरियंस मुझे पता था कि आप यही सबसे पहले सवाल करेंगी, और यही करना चाहिए था ट्रैवल के हवाले से। इसमें यह है कि जो वर्किंग पर्सनस है ना, लाइक आई हैव बीन अ वर्किंग पर्सन ऑल माई लाइफ, तो ट्रैवल की दो कैटेगरीज हैं उनके लिए। एक कैटेगरी है जिसमें आप ऑफिशियल ट्रैवल करते हैं, और एक कैटेगरी है जिसमें कि आप अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम बनाते हैं और प्राइवेट टूर करते हैं। जो ऑफिशियल ट्रैवल है, अगेन उसमें दो कैटेगरीज हैं। एक वो कैटेगरी है जिसमें कि आप एक सोलो रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रॉम योर कंट्री, representing an office or a cause or a subject, और दूसरा है जिसमें आप टीम के साथ जाते हैं। तो ज़रा से एक्सपीरियंसेस फ़र्क हो जाते हैं ना, और डिमांड्स भी फ़र्क हो जाती हैं। जो हमारे पर्सनल ट्रैवल्स होते हैं, अगेन उसमें दो कैटेगरीज हैं। उसमें ये कैटेगरीज ग्रुप एंड सोलो, इसलिए कि ग्रुप आप ज्वाइन कर लेते हैं, कोई जो कमर्शियल ग्रुप्स हैं, और एक होता है कि आप खुद प्लान करते हैं। और मैम यूजुअली खवातीन जो है वो ग्रुप को ही प्रेफर करती लेकिन हैं। जो हम लड़कों का बड़ा सुनते हैं कि वो अकेला निकल गया, बैक पैकिंग। जब हम छोटे होते थे तो बैक पैकिंग बड़े लोग निकल जाते थे, लेकिन उसका क्या मज़ा है जो सोलो आप करते हैं, उसका तो बहुत मज़ा है। आप तो ब्रांड एम्बेसडर है सोलो ट्रैवल की। सोलो ट्रैवल। तो इसी तरह फिर जो प्राइवेट टूर्स करते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, के ग्रुप हो गया, और एक सोलो, एक जो खुद आप प्लान करते हैं। जो खुद प्लान करते हैं उसकी भी दो कैटेगरीज है। उसमें ये है कि उसमें आप इधर यू डू द सोलो, खुद प्लान किया, सोलो गए, और एक है कि आपके साथ कुछ फ्रेंड्स शामिल हो गए और आपने, तो ये कैटेगरीज हो गई। सो मेरी जो फर्स्ट ट्रैवल था, दैट वाज अ सोलो ट्रैवल बट एन ऑफिशियल वन। सोलो ऑफिशियल ट्रैवल, सोलो ऑफिशियल ट्रैवल, ये कैटेगरीज आपने याद रखनी है। आपके और कोई नहीं याद रहेंगी, आप है ना, आपको कोई नहीं, आप है ना, आपको फोन करके कोई और आपको नहीं बताएगा। तो ऐसे हुआ कि साथ साथ बाय द वे मैम की ट्रैवलिंग की पिक्चर्स भी व्यूअर्स हम आपको दिखा रहे हैं। I joined a job after doing my masters in fine arts। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर मुझे एक स्कॉलरशिप मिला, तो I went to the University of Chicago for a short course in mass communication।
तो वो जब मैंने पहला जॉब ज्वाइन किया तो शुरू में ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई एज अ यंग पर्सन। आई वाज अंडर 25 इयर्स देन। तो यूथ रिप्रेजेंटेशन के लिए तो आपको यूथ ही तो होना है ना, तो ज़ाहिर है आई वाज आल्सो यूथ को तो इजाजत ही नहीं मिलती थी वो इतनी छोटी उम्र पे अकेले जा, और वो भी लड़की। अच्छा, वो एक अलहदा कहानी है जो कि इसमें कवर नहीं होगी क्योंकि बहुत लंबी बात है। आपको भी प्रॉब्लम्स हुए, जितनी वर्किंग वुमेन होती हैं उनको कितने प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली जब हम मीडिया में आती हैं। एंड इफ यू आर इन अ करियर एंड यू आर यंग एंड, और ये पेरेंट्स का मैं समझती हूँ कि राइट है कि वो आपकी फ़िक्र करें, लेकिन फिर आपका भी राइट है कि आप उन्हें शिकायत का मौका ना दें और आप अपनी लिमिट्स में रहें, अपने डूज़ एंड डोंट्स का तयन करें। तो दोनों तरफ से होता है ना। लेकिन हमें जो मुश्किलात पेश आईं वो तो सबको, जितनी वर्किंग पर्सनस हैं शुरू में जब काम करते हैं तो ज़ाहिर है पेरेंट्स आर ओवर प्रोटेक्टिव एंड ऑल दैट। तो खैर एनीवे वो तो एक कैसे उनको बताया और कैसे गए वो एक लंबी कहानी है, वो सबकी कहानी होती है। तो माय फर्स्ट जो ट्रैवल था दैट वाज अ वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ है, उसमें रिप्रेजेंट मैंने करना था, मुझे नॉमिनेट किया मेरे ऑफिस ने टू गो टू सिंगापुर जो कि हर एक का ड्रीम यानी कंट्री है कि I love Singapore. I've been twice. सबसे पहला ट्रैवल वाज माय सिंगापुर ट्रैवल, जिसमें आई वाज रिप्रेजेंटिंग सोलो एज अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन एंड माय कंट्री। ठीक है। तो मुझे नहीं पता, शुरू से ही मेरे में कोई जरासीम होंगे कि मुझे बड़ा प्लानिंग में कुछ था शौक़। तो मैंने ये किया कि मेरे एक क्लास फेलो होते थे, उनकी फैमिली कोलालमपुर में रहती थी। तो जब हमने जो मेरे पास ट्रैवल आइटनरी जब आई तो इट वाज द फ्लाइट वाज मलेशिया, राइट? जी मलेशिया। तो वो शायद स्विस एयर था जिसमें सबसे पहले मैंने ट्रैवल किया, सबसे पहले जहाज़ में बैठी। उससे पहले कौन सा मैंने कोई विद इन पाकिस्तान नहीं ट्रैवलिंग हुई? नहीं, इधर नहीं की थी। इधर तो बस पढ़ाई की, फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया, उसके बाद जॉब शुरू किया। तो कोई इधर तो हम कराची भी अगर जाना हो तो बंदा ट्रेन पे चले जाता है। वो जहाज वाला जो एक्सपीरियंस है, जहाज वाला कोई इत्तेफाक की बात थी कि जहाज में मैं पहले नहीं गई थी, तो यही मेरा पहला। अच्छा, अकेली थी आप? हाँ, मतलब कोई साथ नहीं, तो आपको बताया ना कि ये सोलो रिप्रेजेंटेशन। तो हाउ डिड यू नो कि मैंने एयरपोर्ट में अंदर जाना है, मैंने टिकट देना है, मैंने ये करना है? हर वक्त एक्सप्लोर करती रहती हूं। तो वीजा कहाँ से आया? वो ऑफिशियल था ना, सब उन्होंने किया। वो तो सब हो जाता है ऑफिशियल में। ये फायदा होता है ना कि आपको उस तरह से खुद कुछ नहीं करना पड़ता, ना आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ना आपको कोई और उस तरह की प्लानिंग चाहिए। तो लेकिन मैंने ये प्लानिंग कर ली कि वो जो मेरे क्लास फेलो थे उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली कोलालमपुर में, और क्योंकि तुम्हारी फ़्लाइट इज़ वाया कोलालमपुर, तो इफ़ यू लाइक तो वापसी में तुम वहाँ पे रुक जाना। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई विल। कुछ पता नहीं दुनिया में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई जस्ट टुक दिस वेंचर। तो वो मैं फिर वापसी में यानी सिंगापुर से जब वापस आ रही थी तो 4 दिन मैंने कोलालमपुर भी कर लिया। क्या बात है। नहीं, बट वो जाने का एक्सपीरियंस, छोटी सी यंग लड़की बैठी हुई है जहाज पे, खैर अभी भी आप इतनी यंग लड़की हैं कि मैं समझ नहीं आती कि ये पिछले महीने की बात हो रही है कि 6 साल पहले की के 10। चले ये तो हम छोड़ ही देते हैं ना, लेकिन बहुत करम है माशाअल्लाह। नहीं, अल्लाह ताला का करम जरूर है, लेकिन मैम आपका अपना एफर्ट है। बिल्कुल, वो आपने अपने ऊपर जितनी मेहनत की है वो तो अल्लाह मियां कहता है ना कि आप मेहनत करें और फिर मैं फल आपको दूंगा। तो वो जहाज पे चढ़ने का, जब जहाज डर तो मुझे कभी, डर इज नॉट इन माय डिक्शनरी माशाल्लाह। और मैं इस तरह से नहीं डरती। लोग डरते हैं ना, सोच के डरते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ और अनलेस खुदा न खास्ता कि कोई डर वाली बात हो ना जाए, मैं नहीं डरती। जब तक मैं सोच के नहीं डरती कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। आई जस्ट एम एंथ्यूजियास्टिक और आई एक्सप्लोर थिंग्स। तो बस जी वो टिकट भी मिल गई और कोलालमपुर का भी ठहरने का हो गया और मैं चल पड़ी। वो सारी वो हैसल्स जो थी फैमिली को बताने की और उनसे वो इजाज़त लेने की एंड ऑल दैट, वो तो मैंने कवर कर ही ली। तो उसके बाद जहाज़ में चढ़ गए और पहुंच गए सिंगापुर। आगे वहाँ पे वो खड़े थे जिन्होंने हमें लेना था, एक स्टूडेंट थे, क्योंकि ये यूथ की वर्कशॉप थी ना, तो उन्होंने यूथ वॉलंटियर्स फ्रॉम सिंगापुर रखे हुए थे जो कि डिवाइड किया हुआ था कि फलाने गेस्ट को आपने लेना है, फलाने अच्छा, को उस वक्त अंग्रेजी में फ्लुएंसी थी? आई वाज ओके विद, आई हैव ऑलवेज बीन गुड, आई हैव हैड गुड स्कूलिंग। फिर मैं यूनिवर्सिटी शिकागो गई, मास्टर्स भी किया, तो इंग्लिश हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम। बट टेक्निकली तो आपका पहला ट्रैवल शिकागो था मैम? नहीं, शिकागो बाद में, शिकागो तो बाद में।
इसके बाद था पहले तो मैंने मास्टर्स किया ना, फिर जॉब कर लिया, जॉब के बाद ये सिंगापुर की अपॉर्चुनिटी आ गई और उसके एक साल के मैं 3 ट्रेवल्स आपको बता सकती हूँ सीक्वेंस में। उसके बाद फिर मुझे नहीं पता वो चल सो चली है। तो ये सिंगापुर हुआ, सिंगापुर हुआ, फिर मलेशिया हुआ। जब मैं वापस आ गई तो उसके थोड़ी देर के बाद कोई तकरीबन विद इन अ ईयर ना, उधर ही से उसी से दफ्तर से मुझे और उन्होंने यूथ के में कहीं जाना था। कहाँ जाना था? एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से टोक्यो। हाय मेरा ख्वाब है मैम, टोक्यो जाना मेरा ख्वाब है। क्योंकि जो फार ईस्ट है ना, उसका कोई और ही मजा है। लाइफस्टाइल, कल्चर, द पीपल, ओह माय गॉड, द वार्मथ। वो मैं इतने बड़े बड़े उनके जो ट्रेन स्टेशन एंड ऑल दैट, इट वाज ऑसम। यानी इतने बड़े बड़े उनके ट्रेन स्टेशन थे। टोक्यो में जो ट्रेन स्टेशन था शहर का, उसमें इतने गेट्स थे कि आप ये समझिए कि अगर आप लाहौर में उतरी हैं और आप एक गेट से आप निकली हैं और समनाबाद पहुंच गई हैं, और अगर आपने उस गेट से नहीं निकली, आपको गलती लग गई है, तो किसी दूसरे गेट से निकली हैं, तो फिर आप डिफेंस में हैं। यानी एट दैट मतलब मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, which was decades ago. 6 months ago. अच्छा, 6 months ago नहीं। हमने भाई अपने नाम क्यों बताएं, हम कब? हाँ नहीं वो मैं तो हम सहेलियों की ये 25 डील साल है की बात हो रही है ना, 25 साल से शुरू कर दिया। 25 साल से शुरू कर लिया। टिल नाउ। अभी भी तो 30-35 की हो ना मेरी दोस्त। वो चले, वो तो वेरी स्वीट ऑफ यू। हम दोनों अब सहेलियां। ये बिल्कुल लग रहा है कि तुम दोस्तियों वाली तो बात वही तो कह रही हूँ, हम सहेली। और भाई आपकी उम्र बढ़ाऊंगी तो मेरी भी बढ़ेगी ना, आप कम तो मैं कम। अल्लाह का शुक्र है, हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हो ना, अगर आप कोई इवल हरकतें नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में वन रिमेन्स ऑल राइट। मुझे याद है, मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा कि एवर ग्रीन एवर यंग रहने का तरीका जानना है। मैंने कहा क्या? कहते हैं अंदर से सारी नेगेटिविटी और गलाजत निकाल दो, तो किसी की तरफ कोई नेगेटिव ओपिनियन ना रखो, exactly. लोगों के काम और चेहरे पे ऐसी हुस्न आएगा। बात ये है, पॉजिटिव करने के लिए इतनी चीज़ें हैं और ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो कहाँ अब लड़ाइयाँ झगड़े करते फिरे, क्या ज़रूरत है उसकी? छोटी सी उम्र है, अच्छी सी ज़िंदगी गुजारो और पॉजिटिव रहो। अच्छा, तीसरा मैं आपको बता दूं जो मुझे याद है, सिंगापुर और मलेशिया, क्योंकि देखिए मलेशिया भी गई, मलेशिया तो वो दो हो गया। उसके नहीं, तो जब मैं टोक्यो गई तो मुझे तो पहले ही झाका खुला हुआ था मेरा। तो वो फ्लाइट जो थी ना टोक्यो वाली, तो काफ़ी लंबी फ्लाइट होती है। अच्छा। तो वो वाया हांगकांग थी। मैं हांगकांग गई हूँ 2 साल पहले, मेरी जिंदगी बदल गई हांगकांग जाके। It was via Hong Kong and this is decades ago की बात हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं तो उधर क्यों ना मैं सिंगापुर भी रुक जाऊँ खुद ही, हांगकांग रुक जाऊँ 4 दिनों के लिए। तो वो उस वक्त एयरलाइन की बुकिंग कर दिया करती थी, पता नहीं कौन सी एयरलाइन थी, मुझे आई डोंट रिमेंबर। तो मैंने उनको कहा कि भी मेरा वहाँ स्टॉप ओवर कर दो 4 दिन और मेरा होटल भी बुक कर दो, फिर जाके देखो कैसे खुले। तो वो उन्होंने कर दिया। तो फिर टोक्यो में वी वर देयर फॉर, वो टूर था सारा कोई 10 दिन का, और उसकी वापसी पे फिर मैं आई स्टेड इन हांगकांग ऑन माई ओन, और वो मैंने सारा फिर कोलून और हांगकांग जो है वो सारा एक्सप्लोर किया। और सबसे पहले मैं जाके चढ़ गई वो जो समुंदर कोलून से हांगकांग उधर जाती है जिप लाइन समुंदर के ऊपर, वो भी बड़ी फैंटास्टिक थी। तो ये हो गए जी 2 जर्नी, बल्कि 4 ही हो गए ना, 4 हो गए ना, 2 जर्नीज बट 4 मुल्क कवर हो गए। उसके बाद ये हुआ कि फिर आफ्टर सम टाइम, आई डोंट नो कितनी देर के बाद, तो मुझे वहीं मैं काम कर रही थी जिस ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ में, तो मुझे यूएसएड का स्कॉलरशिप मिल गया। मेरी भी वहाँ नौकरी लगवा दें। पूरी दुनिया घुमाई है। अब सहेली तब नहीं सहेली याद आ रही। ये हुआ कि अब मुझे यूएसएड का वीज़ा मिला टू गो टू द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। नाइस। अब ये हुआ एजुकेशन के लिए ट्रैवल, जैसे व्यूअर्स मैं बताती हूँ, हमजा भी तालीम के लिए ट्रैवल करके भी सोलो थे, और ये सोलो ही चल रहा है अभी तक, ये ट्रैवल सोलो ही चल रहा है। कोई मेरे साथ वो खत्म ही हो गया, दफ्तर से भी नहीं कोई जा रहा, मैं खुद ही जा रही हूँ। तो ये शिकागो यूनिवर्सिटी में मेरा हो गई प्लेसमेंट, तो जाहिर है कि उसका वीज़ा वगैरह लगने में तो कोई दुश्वारी होनी नहीं थी, वो सब हो गया। तो आई वॉज देयर फॉर 3 months इन शिकागो, माशाल्लाह। तो वो मैंने स्टडी किया आउटस्टैंडिंगली। वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लेक मिशिगन के बिल्कुल उसके ऊपर है। हमने जाना वहाँ बीच पे जाना, उधर स्विमिंग भी करनी और इधर पढ़ना भी, और इट वाज फन। और वहाँ पे एशिया से 40 पीपल आए हुए थे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। और आप वाहिद पाकिस्तान से? हाँ, मैं वाहिद पाकिस्तानी थी।
तो उसमें फिर हमने एक दूसरे से सीखा भी। वो बड़ा अच्छा, एक्चुअली इट वाज मेरा जो मैस कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट पैदा हुआ ना, जो बाद में मैंने आई उधर घुस गए जाके जर्नलिज्म में भी और टेलीविजन में और Writing, रेडियो में everything. एंड ऑल दैट, And वो तो फिर radio and किसी TV और and everything. पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो वो वहाँ पे मैस कम्युनिकेशन का कोर्स था, और वो ऐसा कोर्स था कि जिसको मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पहले से आती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस वक्त ब्रॉडकास्टिंग में थी already, रेडियो में मैं करती थी, और बल्कि वो मेरा जो दफ्तर है उसके लिए मैं प्रोग्राम करती थी, वो पॉपुलेशन से रिलेटेड था। तो आई यूज़ टू प्रोड्यूस अ रेडियो प्रोग्राम फ्रॉम PTV, जिसमें कि हम पॉपुलेशन के इश्यूज़ पे बात करते थे। तो मेरा एक्सपोजर उसमें था ऑलरेडी, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो हमने वहाँ पे क्लास जब होनी तो एक उन्होंने कहा जी चले अब टेलीविज़न प्रोडक्शन पे बात करते हैं। तो लाइक वी आर अ टीम, तो एक बन गया स्क्रिप्ट राइटर, एक बन जाता था डायरेक्टर, एक बन जाता था प्रोड्यूसर। तो स्क्रिप्ट हम लिखते थे और फिर हम प्रोडक्शन करते थे वहाँ पे। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। How cool. और वहीं से वो बीच में से ही एक्टिंग भी करते थे सारे स्टूडेंट्स मिल के ना, अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रोफेसर। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग अच्छा, लर्निंग but सबसे एक्सपीरियंस। इंटरेस्टिंग कौन सा था? क्या सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस आपका देखो, कौन सा था? सबसे देखिए, interesting- तालीम वाले एक्सपीरियंस वो को मैं तो- इसके सेपरेट रखूंगी, क्योंकि वो हाँ। देखिए वो कोई 2 हफ्ते 10 दिन 8 दिन की चीज नहीं थी। Exactly. 3 महीने एक जगह पे बेसिकली एक तरह से आपने माइग्रेट किया पढ़ने के लिए 3 बिल्कुल, महीने के लिए, बिल्कुल। और आपने वापस आई। बिल्कुल। तो वो तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी है। दैट इज ट्रू। बट मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग जो है ना, अगर मैं रेट करूं तो अब आप कहेंगी पहले नहीं मुझे क्रूज एक क्रूज ट्रेवल भी तो है ना, जिसमें आप बड़े Ship से पे जहाज जाते शिप हैं। पे जाते हैं। तो बहुत मुझे शौक था कि भाई ये मैं क्रूज ट्रेवल भी करूं, बाकी ट्रेवल तो करती हूँ और करूंगी। अच्छा मुझे तो हॉल उठते हैं, ओहो नहीं, मुझे पाँव के नीचे जमीन चाहिए। नहीं मैम। नहीं, मुझे हॉल नहीं उठते मेरी डिक्शनरी में। वो ऐसे तो ऐसे लफ्ज हॉल मेरी आपके डिक्शनरी- करीब से ही नहीं गुजरा। डिक्शनरी में हॉल आपके डिक्शनरी करीब, हाँ। में नहीं है। तो दैट वाज एक वो। अभी मैं आपको अपनी 2-3 चीज़ें सिर्फ बताऊंगी। एक क्रूज़ और एक मुझे ट्रेन जर्नीज़ बहुत पसंद है। आई लव ट्रेन जर्नीज़। अब ट्रेन से ख्याल आता है कि यहाँ से पिंडी जाना है, नो, ट्रेन जर्नी यूरोरेल। मीन्स कि उसमें रहो ट्रेन में रहो। दैट्स माई यानी कॉनोटेशन कि ट्रेन जर्नी क्या होता है। सो एक तो मैंने क्रूज़ किया, कहाँ से भला, कनाडा का वो वेस्ट कोस्ट का शहर जो है वैनकूवर। वैनकूवर, जी वैनकूवर से वो मेरे फ्रेंड्स वहाँ थे। विक्टोरिया बीसी गए होंगे आप लोग? जी विक्टोरिया BC भी गई थी ऑल बाय माई सेल्फ। मैंने वहाँ फिल्म शूट की हुई है। कितना प्यारा है विक्टोरिया, ओफ माय गॉड। वैसे तो खैर दुनिया में बहुत प्यारी प्यारी उधर आई जगह वेंट है। एज एन एक्ट्रेस, तो उधर वी स्टेड फॉर 28 डेज अच्छा। शूटिंग के, और उसके अलावा 2 दिन wow, पहले के, 2 दिन बाद nice. के। तो ऑलमोस्ट 1 महीना रही, क्योंकि उस वक्त मैं कनाडा में टोरंटो में रहती थी। हाँ। तो मूवी के लिए हुआ व्हाटएवर, Okay. मेन लीड थी, तो 30 तो दिन का आपको काम पता है था। कनाडा में और वैनकूवर में तो बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेज हैं इन चीज़ों के लिए। बट विक्टोरिया जब रही, दुनिया ही बदल गई कि यार लोग ऐसे भी जिंदगी गुजारते हैं, oh yes. इतने रिलैक्स, इतने अच्छे अंदाज में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि और छूट- रिलैक्स्ड, सो रिलैक्स। तो जो मैंने वहाँ जाना था तो मैंने उनको बता दिया अपने फ्रेंड्स को कि भाई वह पता करके रखो ट्रैवल एजेंट का, मुझे एक क्रूज़ लेना है। बस ऐसे ही मेरे ख्याल आया दिल में, तो मैंने कहा मैं क्रूज़ करूँगी, 1 हफ्ते का क्रूज़ करूँगी। और दुनिया का बेहतरीन क्रूज़ मैंने किया, कौन सा भला, वैनकूवर से अलास्का। अलास्का तो उसमें लिखना मैं भूल ही गई। मुझे कई चीज़ें, काफ़ी सारे कंट्रीज में भूल जाती बंदा हूँ। ठुठर के ना अल्लाह को प्यारा हो जाए। के- कनाडा ऑलरेडी ठंडा, इतना और मजे- आप कनाडा के नहीं, गर्म एरिया में नहीं, गई। नहीं, वो तो मैं गर्म ठंडी एरिया जगह में जाने के गई लिए। और गर्म उसमें मतलब गर्मियों में गई ना। बट अलास्का में उस वक्त गर्मी, उस नहीं, वक्त अलास्का तो हम तो उसमें रहना था ना, हमने तो अपने शिप में जो विच इज यू नो 5 बंदा बाहर तो निकलता है, स्टार मैम। प्लस होटल ही होता है। और वो भाई इतना मज़े का था वो जहाज़, आई जस्ट लव्ड इट। बहरी जहाज भी इतना वो लेविश था द क्रूज दैट आई टुक। एक फ्लोर तो पूरा उसमें खाने पीने, entertainment, और दुनिया हल्ला जहान गुल्ला। के उसमें उसकी सबसे इंटरेस्टिंग, अब आपने बात पूछी है ना, क्रूज़ में गए तो उसने पहले हमें कहा कि जी आएँ आप, कैप्टन के साथ आपकी मीटिंग है वहाँ फलाने हॉल में आ जाए। हम लोग चले गए तो कैप्टन ने कहा कि अच्छा ओ वेरी नाइस टू हैव सो मेनी पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, वी हैव एनीबडी फ्रॉम यूरोप। तो बहुत से लोगों ने ओ फलाना फलाना। उन्होंने कहा वी हैव समबडी फ्रॉम अमेरिका, फला फला फला। पाकिस्तान का कोई नाम ही नहीं ले रहा।
वहाँ पे उसको कहाँ याद रहता है, वो समझते हैं पाकिस्तान से तो कोई बाहर निकल ही नहीं सकता। तो मैंने फटाफट मैंने कहा हाँ हेलो हेलो हेलो, मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान ट्रैवलिंग सोलो। वो तो जी सब लोगों की नजरें पीछे मुड़ के मेरे के ऊपर कि ट्रैवलिंग सोलो कि पाकिस्तानी travelling तो solo, औरत तो यंग बच्ची। से औरत, हाँ। हाँ बच्ची। तो वो सब ना उस दिन से फिर वो सारे बड़े फैन हो गए आपके? नहीं, वो मैं उनको याद हो गई ना, उन्होंने मिस पाकिस्तान वो सारा फिर हफ्ता ना उन्होंने कहा ओ मिस पाकिस्तान हेलो हेलो, वो सब ने मुझे पहचान लिया। उसमें डिस्को फ्लोर भी था, उसमें म्यूजिक भी था, उसमें शॉपिंग मॉल भी था। इट वाज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। वाओ। 7 डेज। मंडे की सुबह को वो चलता है वहाँ से जहाज़, दोपहर में चलता है, शाम में बल्कि 5 बजे टू बी एग्जैक्ट, और मंडे की सुबह को 8 बजे वो ब्रिंग्स यू बैक, और 7 दिन वो समुंदर में रहता है विद 2 स्टॉप ओवर्स। मुझे अब जगहों के नाम याद नहीं रहे, छोटी छोटी जगहों पे रुकता बट है। अलास्का रुकी थी आप, उतरी थी? अलास्का में 2 जगहों पे वो रुके, जिसमें कि दे लेट यू गो आउट। आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं जाना चाहते बाहर दो जमीन पे मतलब तो ना 5 घंटे या 6 जाएं, घंटे मगर का आप में। निकल के तो आप घूम फिर के फिर वापस आ जाएं। इस तरह 2 जगहों पे रुके। तो फिर अलास्का जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मुंजमद हो जाता है, हर जगह जहाँ से उन्होंने मुड़ के फिर आना होता है, तो वो फिर वहाँ पे स्लो करके उसको रोक देते हैं और फिर उसको बहुत आहिस्ता 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 घुमाते हैं, ताकि हर तरफ की सवारियाँ राइट लेफ़्ट सेंटर जहाँ जहाँ हैं उनको वो पूरा व्यू जो है वो मिल जाए, और फिर इट टर्न्स एंड गेट्स बैक। अच्छा, आप कह रही थी ना हॉल उठते हैं, वो कई दफ़ा ना मेरा माई सिंगल, मैं सोलो ट्रैवल कर रही थी, माई सिंगल रूम बस नीचे था, तो वो कई दफ़ा वो तो सोने के लिए ही जाते थे, वरना तो ऊपर मैं स्विमिंग, मैंने टाइम अपने मुकर्रर कर लिए थे, इस वक्त स्विमिंग करनी है, इस वक्त खाना खाना अच्छा, है। ट्रैवलिंग में स्केड्यूलिंग भी की? वो बस जब मैं रह रही हूँ वहाँ पे, तो आखिर मैंने जो वहाँ पे 3 चीज़ें वो तो मैंने करनी थी ना। तो वहाँ पे कई दफ़ा लगता था कि अब आप सो रहे हैं ना, तो जहाज़ बड़ी भाई उसमें ट्रैवल करता है ना, वो समुंदर, गहरे समुंदर में एक शोर भी होता है, एक शोर नहीं मूवमेंट भी, और वो उसमें, हिलता शोर भी नहीं है। उसमें आता, शोर उसमें नहीं आता, लेकिन उसमें वो ऐसे ऐसे लगता है कि यूं यूं हो रहा है, लेकिन मुझे डर वगैरह नहीं लगता। सो आई वाज ओके, आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी इन द शिप। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टूर। अब यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अच्छा, ब्रेक के बाद जब हम वापस अभी तो आएंगे, मैंने बहुत सी बातें नहीं, कर अभी ली हैं। करनी है, एक Okay. बात रह गई है। अच्छा। जो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैम इज अ ब्रॉडकास्टर जर्नलिस्ट, तो कैसे हो सकता है कि उनको हम हर अपने सेगमेंट में, एंड शी इज अ गेस्ट ऑफ ऑनर फॉर टुडे। मैं बहुत शुक्रिया। लेजेंड का वर्ड इसलिए नहीं यूज करना चाहती कि उनकी उतनी उम्र नहीं है, लेकिन बहुत छोटी उम्र में अपने नाम के साथ लिविंग लेजेंड लगवाना अपनी जिंदगी में ही, ये बहुत बड़ी बात है। Thank और you. आप एक रोल मॉडल हैं फॉर एवरी एज कैटेगरी। मैंने जिस लेवल की आपका एटीट्यूड और पॉजिटिविटी देखी है मैम, ऑफ एयर तो सारे ही अच्छे होते हैं, मतलब ऑन एयर तो सारे ही अच्छे On होते air तो सारे हैं, ही अच्छे ऑफ होते एयर हैं। असल में पता चलता है, जिस तरह ट्रैवल करके पता True. चलता है अगला कितने पानी में। That's true. आपका वर्स्ट ट्रैवल क्या था, ये मैं ड्यू छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा, ब्रेक के okay. बाद वापस आएंगे, Okay. तो वो आपसे जान के फिर लेकिन बाकी उससे गेस्ट। पहले एक और ट्रैवल मैंने, जिस पे आप फिर हसद और रश्क करेंगी, वो बताना है, तो उसके बाद फिर मैं वर्स्ट भी बताऊंगी। तो ये सब ठीक कुछ है? होगा, और ऑफ कोर्स वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। एंड एज यू नो, बीइंग द स्टेट चैनल, हम ज़रूर मतलब हमारी कोशिश होती है कि अवेयरनेस का एलिमेंट जो है वो साथ साथ लेके चले, एंटरटेनमेंट अपनी जगह। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ हमारी बहुत ही लाडली गेस्ट ऑफ ऑनर, सुपरस्टार, चीफ गेस्ट आयशा तस्लीम साहिबा हमारे साथ हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज ऑफ कोर्स हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारी चीफ गेस्ट आयशा तस्लीम साहिबा तो हमारे साथ हैं। एंड बीइंग सच अ सीनियर एंड ब्रिलियंट ब्रॉडकास्टर विद टेलीविजन एक्सपीरियंस, रेडियो एक्सपीरियंस, जर्नलिज्म, इतने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, उस वक्त पे जब कंसिडर भी नहीं किया जाता था कि किसी यंग बंदे को बाहर भेजें मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि पता ही नहीं होता था कि वहाँ पे जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बट एट अ वेरी यंग एज इस लेवल का इनको, इनके इदारों ने ट्रस्ट किया, और स्टेट लेवल पे भी इनको बार बार ट्रस्ट किया टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो एक बेहतरीन रोल मॉडल भी हमारे साथ हैं। देन
दो और बहुत ही प्यारी पर्सनालिटीज़ ने हमें ज्वाइन किया है जो हमारे प्रोग्राम का ऑन एंड ऑफ रेगुलर हिस्सा रहती हैं। आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, उस पर भी बात करेंगे और इस साल की थीम पे भी बात करेंगे। गुल हसन हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुगैन, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक मेरी जान। और गुल के साथ हमें ज्वाइन किया है, आपने गेस कर लिया होगा, जहाँ गुल है वहाँ साइमा है, जहाँ साइमा है वहाँ गुल है। इवन दो आपस में वो एक साथ टेक्निकली काम नहीं करते, बट बाय डिफॉल्ट ही हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड, थैंक यू। पेरेंटिंग कोच, एजुकेशनिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। सो मैम की कुछ कहानियाँ दो मेरे पास अभी ड्यू हैं, तो वो मैं सुन के फिर चिल्ड्रंस डे की तरफ जाऊंगी। तो बेशुमार कहानियां, लेकिन ये क्योंकि अब हम एक चीज पे बात कर रहे थे। आयशा जी, आप अगर मेरी सहेली हैं तो मैं चाहूंगी कि मेरी सहेलियों की भी आप सहेली बने। अच्छा, मेरा इसलिए भी दिल था कि इन दोनों को आज मैंने आपसे मिलाना है। दोस्ती का लेवल है ना, आई हैव फ्रेंड्स, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मेरे फ्रेंड्स हैं और मुझसे बहुत सीनियर भी मेरे फ्रेंड हैं, यानी सीनियर सुपर सीनियर जो हैं, तो और यंग लोग तो बहुत मेरे फ्रेंड हैं। एंड बाय द वे शी इज अ ब्रिलियंट शेफ आल्सो। पूरी दुनिया के खाने बनाती हैं। हॉबी है मेरी कुकिंग, बट लाइक मतलब ठीक है, होम शेफ देन, बट बेसिकली शी इज ब्रिलियंट। पूरी दुनिया ने ट्रैवल की। तो आज हम प्लान कर रहे थे कि मैं कुछ बना के भी दिखाऊंगी। और मैंने आपको कहा था पहली दफा प्लीज गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे आ जाए। उसके बाद हम आंटी को मैंने कहा मैम आप आयशा तस्लीम हैं, वो इसलिए आप मेरी फ्रेंड जरूर हैं, लेकिन यू आर लाइक अ पर्सनैलिटी दैट पीपल लुक अप टू। तो पहली दफा हांडी रोटी मैं आपसे नहीं बनवा सकती, मुझे अवाम ने भी मारना है। मगर उन्होंने कह रहे किसको बुला के क्या काम करा। आई एम वेरी डाउन टू अर्थ सो फार एज आई माई सेल्फ एम कंसर्न, बाकी आपकी मोहब्बत है। अच्छा तो अच्छा, वो दूसरी आप एक तो बता दिया ना, क्रूज। हाँ जी, क्योंकि बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं, नॉट मैनी पीपल डू द क्रूजेज। ये क्रूज नहीं, यहाँ से चढ़ के वो अगले स्टेशन पे उतर गए 2 घंटे के बाद, वो तो हर जगह ऐसे क्रूज प्रॉपर वो कर लिया मैंने फ्रॉम वैनकूवर टू अलास्का। अब इंटरेस्टिंग आप पूछ रही हैं, जहाज़ में चढ़ के तो आगे चले ही जाते हैं लोग। मुझे ट्रेन जर्नी आपको बताया बहुत मुझे पसंद है, इट्स सो रिलैक्सिंग और रहने वाला, ट्रेन में रहने वाले जर्नीज। तो अभी 2-3 साल पहले कोविड के बाद जब मैं अमेरिका गई 2 साल का गैप दे के, यानी 19 में तो गई नहीं, 2021 में, तो मैंने कहा कि मुझे ज़रा, वैसे तो मैं सारा अमेरिका ऑलमोस्ट कितनी सारी स्टेट्स देख ली हुई हैं, हर जगह मैं तकरीबन गई हुई हूँ, लेकिन मैंने कहा कि मैं ट्रेन का जर्नी करूं जिसमें मकसद ये नहीं है कि मैंने शहरों में रुकना है, शहर देखने हैं, मैं ट्रेन में सारा अमेरिका देखना है मैंने। और वो कोई और अच्छा, लोग यूजुअली यूरो रेल करते हैं, आपने अमेरिका का रेल इतनी छोटी है, 2 यूरो तो वैसे भी आपको पता है आधे घंटे के बाद दूसरा मुल्क आ जाता है, फिर वो खड़ी हो जाती है। लॉन्ग जर्नी मीन्स ट्रेन को चलने दें, ठीक है, और आप साइट सीइंग करें और वो देर के बाद रुके, उसी में आप सोएं, खाएं पिएं, पिकनिक करें, लोगों को मिलें और नज़ारे करें कुदरत के, जो इतनी हसीन दुनिया है। तो वो मैंने उसको बड़ा प्लान करना होता, कोई सोलो जाना था ना, सोलो ट्रैवल करना था। तो खैर एनीवे वो मैं न्यूयॉर्क गई, वहाँ वो किसी को, मेरी फ्रेंड है, उसको मैंने कहा कुछ समबडी हैज़ टू बी वेरी फ्लुएंट इन ये सारा जो इंटरनेट पे सारी बुकिंग तो वहाँ पे ही होती है। तो मैंने पहले से रेकी कर ली हुई थी, पता कर लिया था कि ये ट्रेन जो है कहाँ से चलती है, कैसे चलती, रूट भी मैंने बना लिया था, जहाँ जहाँ रुकना था रूट में, वहाँ पे कज़न्स को, फ्रेंड्स को फ़ोन भी कर दिया था कि मैं ट्रेन पे आऊँगी फ़लाने दिन, तुम मुझे लेना, वहाँ मैं इतने दिन रुकूंगी, फिर मुझे वहाँ से तुम चढ़ा देना, और फिर अगली निकल जाती है। ये एक मैंने पूरी आइटिनरी बनाई। और अगर ये साल में 2 दफ़ा ना निकले, और बाय द वे ये वो वाला ट्रैवल नहीं इनका होता कि नखरे वाला कि जी ओनली दिस स्टार एंड दैट स्टार, नो, बहुत डाउन टू अर्थ ट्रैवलिंग। और अगर सारे डाउन टू अर्थ की तरफ जाएं तो साल में आप 2 दफ़ा अफोर्ड कर सकते हैं। मसला ये है कि आपको हर चीज़ इंस्टाग्रामेबल बनानी है कि ओ मैं 5 स्टार होटल। जब हम ऑफिशियल ट्रैवल करते हैं, और मैंने बहुत 5 स्टार प्लस ट्रैवल किए इन सीनियर पोजीशंस, तो आपको दोनों तरह का ट्रैवल करेंगे तो पता चलेगा ना, क्योंकि जो आप सोलो ट्रैवल करते हैं या ग्रुप में भी करते हैं, यू मीट पीपल, तो वो डाउन टू अर्थ रहेंगे, आप तो लोगों से मिलेंगे ना, जो असली लोग हैं, यानी हर मुल्क के, हर शहर के, वो लोग हैं जो आपको सड़कों पे नजर आते हैं, नॉट जो आपको एक 5 स्टार होटल में, वो तो एक और क्राउड होता है। बिल्कुल, बात ये है कि अगर हम एक्सपीरियंसेस की, क्योंकि आज बच्चों की बात है, चिल्ड्रंस डे, तो जल्दी से एक बात यहाँ पे कहूँगी कि बच्चों के लिए ट्रैवल करना कितना इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैवल में आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना। खैर एनीवे जी, वो मैंने अपनी उस फ्रेंड को कहा कि भाई चलो मेरी बुकिंग करो, मैंने पता सब कर लिया हुआ है। तो वो एक ट्रेन टिकट है जिसमें आप एक पैकेज ख़रीदते हैं, वो 1 महीने आप 1 महीना ट्रैवल कर सकते हैं,
जिस दिन से आप जर्नी स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके शुरू करके 30 डेज तक आप उस टिकट के ऊपर ये स्मोक की वजह से गले ख़राब है, ये सबका यही आपका हाल भी है, मेरी तो सारों का आवाज़ ही यही नहीं हाल निकल है। रही हूँ। तो उसमें आप 10 जर्नीज आपने करनी है। 10 जर्नी का मतलब है कि यहाँ से चढ़ के आप अगले स्टेशन पे उतर जाएं, भले आप शिकागो से चढ़ के जाके LA उतर जाएं। हाँ जी, You वो know, आपकी सारा- मर्जी है, बट आप 10 दफा तक कर 10 सकते हैं। जर्नीज। तो वो मैंने पहले तो वो प्लान किए, तो मैंने कहा ऐसे करूं कि मैं मतलब ईस्ट से वेस्ट और साउथ और नॉर्थ इस तरह करके मैंने प्लान किया ना। तो उसमें वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी था, उसमें बहुत से शहर ऑब्वियसली कवर पूरा हुए। आपने अमेरिका जहाँ पे देखा। कज़न्स थी वहाँ ठहर गए, जहाँ नहीं था वहाँ मैंने हॉस्टल में ठहर गई या होटल में ठहर गई। वो इट वाज दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग। अब आपने वर्स्ट ट्रैवल, हाँ भाई बेस्ट तो सारे अच्छा, डिस्कस लेकिन मैं आपको बताऊं कि अल्लाह का इतना शुक्र है कि जो मेरा वर्स्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस ही एक होता है ना जो वर्स्ट हो जाता है, जो वो भी इट टर्न्ड इनटू अ गुड यानी सरप्राइज। आप हैरान होगी कि अल्लाह मियाँ कितना मुझ पे मेहरबान है। ट्रैवल कर रहे थे, वो नॉट सोलो, एक मेरी फ्रेंड भी थी साथ, हम स्पेन में थे। स्पेन से हमें चढ़ा दिया उन्होंने, एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया, आई थिंक प्रोबेबली इट वाज मैड्रिड। तो वहाँ से हमने ऑस्लो जाना था, नॉर्वे। तो ये हुआ कि अब ऐसे एयरपोर्ट पे आए हैं, ये सामने जैसे काउंटर आपका कुकिंग का इस तरह से काउंटर है जहाँ पे हमने अपना बोर्डिंग पास लेना है। वो टिकट तो थी पास, तो यूजुअली ट्रैवल में बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, तो मैं अपना पासपोर्ट, अपनी टिकट, पैसे, इस तरह की चीज़ें शोल्डर बैग में रखती हूँ। और बाकी वो मेरे पास वो था दूसरा कैबिन बैग। अच्छा, वो लॉक नहीं होता, वो वहाँ रखा हुआ है। ये मेरी फ्रेंड खड़ी है, ये मैं हूँ। तो मैंने कहा अच्छा मैं ज़रा मुझे दो अपनी टिकट, वो उसकी मेरे पास ही थी। मैंने कहा मैं बोर्डिंग पास है। अब मैंने क्या किया कि अपना वो जो शोल्डर वाला था जिसमें सारा कुछ था, वो मैंने अपने उसमें डाल दिया, जिप खोल के ना कैबिन बैगेज में डाल के। तो वहाँ पे मैंने कहा मैं काउंटर से होके आती हूँ। तो वो तो खड़ी थी, मेरी फ्रेंड वहाँ खड़ी थी। तो अब वैसे भी बड़े हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, चाहे थोड़ा होता है। तो जी मैं काउंटर पे गई और 2 मिनट मुझे, वो मेरे पीछे आ गई, माय फ्रेंड, वो मेरे पास काउंटर पे आ गई। वो भी मैंने को ख़ास ध्यान नहीं दिया, खैर वो करके बैग वहाँ छोड़ वापस, वो काउंटर है और ये यहाँ पे है, यानी कोई हार्डली अ डिस्टेंस, बैग गायब, 20 फीट का डिस्टेंस है। वापस मुड़ी तो वो तो नहीं था वहाँ पे। ओह माय गॉड, पासपोर्ट गया, वीजा अच्छा गया। मेरी फ्रेंड तो हो गई हवास बाख्ता, हालांकि मेरा वो गुमा था, उसका नहीं गुमा, बट फंस तो वो भी जाती फंस ना। तो जाती, लेकिन मैं हवास बाख्ता नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा कि अच्छा अब तो वो क्या, अब क्रेडिट कार्ड, पैसे, टिकट, पासपोर्ट, दुनिया के वीज़े लगे हुए सब उसमें था। अब जी चले वो काउंटर पे गए, पुलिस को कहा कि वो हमारा बैग गुम गया वगैरह। उसने कहा रिपोर्ट दिखाओ। उससे पहले एक और 2 लोग खड़े थे वहाँ पे, उन्होंने कहा हम टैक्सी में चढ़ने लगे थे, हमारा बैग रह गया। उन्होंने कहा जो एयरपोर्ट के बाहर चला गया वो तो हम ही नहीं भर सकते, फिर भी आप रिपोर्ट। खैर मैंने रिपोर्ट लिखाई, आधा घंटा उसमें लग गया। उसमें क्या था, बैग कैसा था, पैसे कितने थे, ये क्या था, वो करते 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 बाय द टाइम उसमें आधा घंटा लग गया। और आधे घंटे के बाद अभी हमारी गुफ्तगू यानी जारी है, मैं आपको रिपोर्ट लिखा रही हूँ, तो सामने मैंने देखा एक पुलिस वाला मेरा बैग लेके, व्हील्स पे 4 व्हीलर था, छोटा सा क्यूट। मैं बहुत लाइट ट्रैवल करती हूँ, मेरी तो जान में जान आई। वैसे तो मैंने बड़ा कंट्रोल किया हुआ था। अच्छा वो उसने कहा जी आप इसको चेक कर लें आप। अच्छा वो सामान तो उसमें से जो नकदी थी वो तो, अब हमें आदत है ना पैसे लेके ट्रैवल करने की, कई दफ़ा कार्ड काम नहीं करता, या वैसे भी वी आर यूज्ड टू, हम कैश के साथ ट्रैवल करते हैं ज़रूर। तो उसमें थे कोई $1000, फिर उसमें कुछ छोटे छोटे ज्वेलरी के पीस थे, एंड इसी तरह की चीज़। और कार्ड, ऑफ कोर्स कार्ड थे, क्रेडिट कार्ड्स, ट्रैवल कार्ड्स। तो उसने सिर्फ वो ज्वेलरी का पाउच निकाला और $1000 या जितने भी थे, 15 व्हाटएवर, वो नहीं थे उसमें। खैर वो तो मुझे उसका कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरा जो सारा कुछ। अच्छा अब असल इसमें जो कैच है वो ये है, मैंने कहा कि कैसे, कहता है जी बात ये है कि जो चोर होता है ना, यहाँ पे वारदात का तरीका ये है कि ये बैग को ना या तो फ़ौरन एयरपोर्ट से बाहर चले जाते हैं कि पकड़े ना जाएं, तो या ये जाते हैं बाथरूम में, ठीक है, बाथरूम में जाते हैं, वहाँ से वो खोलते हैं और वही छोड़ आते हैं। तो हमें ये होप थी कि आपका बैग मिल जाएगा, क्योंकि हम, और वो हो गया।
सो दिस वाज इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस टर्न और भी हैं वो फिर किसी और पॉडकास्ट में point बात पे करेंगे। करेंगे अच्छा, यहाँ अभी पे- और हमारी बहनें इंतजार कर रही हैं अब बोले जी, break का वक्त आ गया। व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज यू सेड बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अ क्विक थिंग, ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से यंग बच्चों के लिए, बीइंग पेरेंट्स आल्सो, आप दोनों की राय क्या है? देन वी आर गोइंग टू गो टू अ क्विक ब्रेक। ओके जोगिन, एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। दे लर्न डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, दे लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे लर्न डिफरेंट कल्चर्स। तो आई थिंक जब बच्चे ट्रैवल करते हैं तो वो एक्सपोजर उनको, ऑफ कोर्स हमारा कल्चर देख रहे हैं, हमारी लैंग्वेज पता है, हमारे तरीके पता हैं, लेकिन जब डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं तो उनको वो नए कल्चर्स और वो नई एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साइमा, आपको भी पता है कि माँ बाप अक्सर बच्चे छोड़ के जाते हैं। देयर पॉइंट इज, तुम तो घर पे रहो, हम जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, और जिस वक्त तक बच्चे ट्रैवल पे निकलते हैं साथ, उनको कोई आइडिया ही नहीं होता। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। जैसे भी मैम भी कह रही थी और गुल ने भी कहा है, एक चीज़ इसमें ऐड ये करूँगी कि ट्रैवलिंग में वो सारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है जो आप किताबों में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने जो भी पढ़ाना है, सिखाना है, लिखाना है, अगर उसको एक्चुअली लाइफ में प्रैक्टिकली करके देखना है तो उनको ज़रूर लेके जाएं। और स्किल सेट जो डेवलप होता है, यानी आपको, जैसे उन्होंने कहा कि आपको केयरफुल होने का तरीका पता, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, यू नो हाउ टू टेक डिसीजंस एवरी स्टेप ऑफ द वे, वेरी लिटिल वंस। एंड आप अपने आप को जब एक्सप्लोर करते हैं तो लर्निंग ऑटोमेटिकली हैपन्स। बिल्कुल। यहाँ पे हमें व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले शेफ अनम भी बड़े सुकून से हमारा इंतजार कर रही हैं। जी शेफ अनम, बताइए क्विकली क्या सिचुएशन है? बिल्कुल जो है बस पालक की थोड़ी सी बुनाई रह गई। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि एक आध मिनट में बस ऑयल आ जाए ऊपर, और जो हमारी देगी बिरयानी वो रेडी होगी। उसके साथ रायता और सैलेड जो है मैंने सर्व किए, बस मैं डिश आउट ही करने लगी। डिश आउट करने लगी हैं। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक पर जब वापस आएंगे शायद हमसे बात करने का मौका ना मिले, लेकिन विजुअल हम आपको ज़रूर दिखाएंगे फाइनल डिशेस का। अगेन, ट्रैवलिंग से आपका खाने का भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है डिफरेंट जगहों का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, हांडी रोटी भी तैयार हो गई, ट्रैवलिंग की भी बातें हो गई। अब ज़रा मज़ीद काम की बात पे आते हैं, चिल्ड्रंस डे। सो आयशा तस्लीम साहिबा हमारे सुपरस्टार, सुपर हीरोइन आज हमारे साथ हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो जितना काम आयशा जी ने किया है फ्रॉम, मैं यही बात करती हूँ ना कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत काम कर जाते हैं लोगों के लिए और किसी को पता भी नहीं चलने देते, और कुछ लोग होते हैं जो इतना सा करके ढंढोरा पीटते हैं। आयशा जी उनमें से, उन बहुत ही कम लोगों में से एक है जो करती चली जाती हैं लोगों के लिए चीज़ें, और लिटरली शी इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ तक को पता ना चले। हमने इनकी क्वालिफिकेशंस और इनके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड किया। जो ये दूसरे काम करती हैं, अल्लाह इनको उसका अजर भी दें, और शायद इसीलिए इतनी यंग और फिट और गॉर्जियस हैं। बट वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, इस दिन की मुनासबत से और थीम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे साइमा जी? जी, जैसे जोगिन, इस दफ़ा का थीम है माई डे माई राइट्स, और हम आमतौर पर ये बात करते भी हैं कि ये दिन इसलिए मनाया भी जाता है कि लोगों का ध्यान ख़ास तौर पर इस तरफ दिलाया जाए कि बच्चों के राइट्स क्या हैं। वी नो बच्चों को अच्छा खाना देना, उनको सेफ्टी देना, उनको रहने के लिए सेफ जगह देना और तालीम देना, ये उनके बेसिक राइट्स हैं जो हम जनरली माशरे में एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसे लगता है कि इसमें एक चीज़ का हमें एडिशन कर लेना चाहिए। जहाँ हम बच्चों की परवरिश की बात करते हैं, अच्छी खुराक की बात करते हैं, वहाँ बच्चों को सुनना भी उनका एक राइट होना चाहिए। हमेशा एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, हम बच्चों को सुना रहे होते हैं, हम उनको बता रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, ये करें वो करें और ऐसा मत करें, मगर कभी कभी उनके लेवल पर जाकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज सीनियर्स, हमारी ये जो जिम्मेदारी है वो हम अकेले पूरी नहीं कर सकेंगे। उनको ऑन बोर्ड लेना और उनको उस जर्नी का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों गुल ये लगता है कि बिल्कुल साइमा ठीक कह रही है कि उनकी भी आवाज़ सुननी चाहिए, लेकिन अब जो आप जेन जी और बहुत सी यंगर लॉट्स के अंदर देख रहे हैं कि शायद क्योंकि हमने उनकी नहीं सुनी छोटे होते हुए, तो अब वो किसी बड़े की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जोगिन, दे लाइक बी क्वाइट, यू आर टॉक्सिक, आपको नहीं कुछ पता। आई एम सॉरी, ये हो रहा है आजकल। यंग But बच्चे हम जोगिन, लोग को we- टॉक्सिक बुला रहे हैं, हम कह रहे हैं हम तो बड़े मॉडर्न थे अपने ज़मानों के भाई। बहुत ज़्यादा उन केसेस में हो रहा है व्हेन द पेरेंट्स आर नॉट अराउंड। हमारी लास्ट टाइम भी इसी टॉपिक पे बात हुई थी, एंड आई विल कंटिन्यू व्हाट साइमा सेड कि सेफ्टी पे आजकल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड क्वालिटी टाइम, गिविंग चिल्ड्रन दैट क्वालिटी टाइम जहां आप उनसे उनकी बात सुनो
और अपनी बात, अपना पर्सपेक्टिव लॉजिकली उनको बताओ. दिस जनरेशन वांट्स द लॉजिक बिहाइंड व्हाट यू आर सेइंग. तो हम उनको कुछ भी कहते हैं, वो कहते हैं क्यों. So you know whatever we are saying, of course हम अपने experiences से बच्चों से बात शेयर करें, but we have to give them that quality time to share that experience and give them logic behind it, which is I think missing. Parents आजकल उन्हें quality education, quality कपड़े, अच्छा खाना खिलाने पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन that quality time is missing. So again वही बात, थीम भी वही है कि my day my rights. तो राइट्स सिर्फ खाना, अच्छी तालीम, अच्छी खुराक, अच्छा घर या अच्छी गाड़ी देना नहीं है, अच्छा टाइम, अच्छी वैल्यूज़, अच्छे मॉरल्स सिखाना. दैट्स व्हाट इज मिसिंग. तभी तो बच्चे आगे से खड़े हो रहे हैं आपके आगे, सवाल करें कि नो यू डोंट नो एनीथिंग. ओके, नाउ आयशा जी आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, देखिए एक वक्त था जहाँ पे हम लोग मारे और चपेड़े खाते थे माँ बाप से. अब वो वाली जगह हो गई है जहाँ पे चले बच्चे अगर मार नहीं रहे और चपेड़े नहीं लगा रहे तो माँ बाप को सीधे मतलब 6 साल का बच्चा आई एम सॉरी माँ बाप को शट अप कॉल दे देता है. मैं हैरान हो जाती हूँ कि एक एक्सट्रीम थी, दूसरी है, तो बैलेंस किस तरह आएगा मैम? दैट्स द प्रॉब्लम. बैलेंस नहीं है तो ये सारा कुछ हो रहा है ना. जब हम बच्चों की उसकी बात करते हैं, पहली तो ये बात है कि जब हम डे सेलिब्रेट करते हैं तो वो तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि इससे कॉन्शियसनेस पैदा होती है जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं उसके बारे में. तो जब हम बच्चों की परवरिश की कहते हैं अच्छे तरीके से करनी चाहिए, तो और उसमें बैलेंस नहीं रखेंगे कि एक ही एंड पे चले जा रहे हैं, बच्चों की सारी बातें मानते जा रहे हैं. ये जहाँ पे आपकी कोई हकूक़ हैं वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़राइज़ भी हैं. तो बच्चों को फ़राइज़ भी उनके बताएं कि बदतमीज़ी नहीं करनी, तुमने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें बतानी होती है ना. तो वो हम क्योंकि बैलेंस नहीं रखते हैं, एक ही ओ मेरा पुत्र ओ मेरी चुदकी जामा, बस इस तरह कर रहे होते हैं हम. और वो कुछ खराबियां कर रहा है उसको मना नहीं कर रहे. यानी मना करने से ये नहीं मुराद कि आप चांटे लगाने शुरू कर दें. देयर आर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. ये सब पढ़े लिखे माँ बाप, इवन दूसरे सबको पता है, का हिस्सा होती है. We have to act as good role models. सबसे वही बात जो आप कह रहे हैं, हम अगर खुद अच्छे रोल मॉडल्स बनेंगे बच्चों के लिए, उनको ये करके दिखाएंगे. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम बदतमीजी कर रहे हैं, सड़क पे गाड़ी फॉर इंस्टेंस गाड़ी लग जाती है, हम तो वी लूज टेम्पर राइट अवे. गाड़ी में गालियां शुरू होती हैं, Exactly. गाड़ी से उतरते हैं, बीच में अगर बड़ा जोक इसका जो है कि वो बाहर कोई दोस्त आया तो बाप बेटे को कहता है उसको कह दो मैं घर पे नहीं हूँ. ये हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं. कहता है पापा कह रहे हैं कि वो घर पे नहीं है. पापा कह रहे हैं वो घर पे. सो ये अपनी यानी माँ बाप भी देखिए, जो बच्चे बनते हैं वो उनकी रिफ्लेक्शन, ये ठीक है, उस पर माशरे का भी बहुत बड़ा असर होता है. और ये जो टेक्नोलॉजी आ गई एंड ऑल दैट, उसको हम सामने रखते हैं कि वो भी काफ़ी ख़राबियों की जड़ है. क्योंकि जब गलत तरीके से इस्तेमाल होंगी चीज़ें, टेक्नोलॉजी, तो गलत असर पड़ेगा. अच्छे तरीके से एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे तो उसका अच्छा असर. सो बैलेंस जो है ना, जो कि तो हमारे रिलीजन के दुनिया का एक यानी उसूल जो है वो तो सारा बैलेंस पे खड़ा है. एक मतलब सेंटीमीटर इधर से उधर हो जाए तो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है. एग्जैक्टली. आप देखें ना, ग्लोबल वार्मिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्या है? इम्बैलेंस है ना. और वही इम्बैलेंस हम आजकल पेरेंट्स और बच्चों में देख रहे हैं. बच्चा पैदा करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप खुद अपने ऊपर लेते हैं. तो बाद में जब कहते हैं ना समझ नहीं आ रही, तो अक्सर लोग इसीलिए कहते हैं, वो एक फिल्म में भी लाइन थी, पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो. जी मैम. और जब हम बैलेंस की बात कर रहे हैं ना जुगन, तो प्यार देना बच्चे को भी मुझे लगता है कि उसका अनकंडीशनल लव उसका बाय बर्थ राइट है. मगर ये प्यार ही का एक तकाजा है कि जब बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसको समझाना है. इनफैक्ट मेरी एक बड़ी पेट लाइन है जो मैं अपने बच्चे से भी और दूसरे छोटे बच्चों से, तो मैं हमेशा कहती हूँ, बिकॉज आई लव यू एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स. सो मामा, वालिदैन और बच्चे दो डिफरेंट टीम्स नहीं हैं. आपने अपने बच्चे के मोहब्बत और ट्रस्ट भी डेवलप करना है कि मामा या बाबा या जो बड़े कोई भी बात कह रहे हैं वो मेरे भले की कह रहे हैं. तो आजकल का बच्चा ऑर्डर लेके नहीं करेगा, वो इंस्पायर होकर करेगा. ऑल्सो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कराना चाहूँगी गुल, क्योंकि आई नो आपका इसके बारे में बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, हम इस पर बात भी कर चुके हैं. आपको याद है जब हमजा एक दफ़ा छोटा था तो मुझे उसके बिहेवियर में इश्यूज़ आ रहे थे, तो पता चला कि जो नैनी बच्चे के साथ सारा वक्त गुजारती है वो बच्चे को क्या फीड कर रही थी कि तुम्हारी मामा भी हर वक्त बिजी होती है, तुम्हारे बाप का तो कोई पता नहीं है, और तुम मेरे से बदतमीजी करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ टाइम गुजारना छोड़ दूंगी. यानी कि ये इंप्रेशन बच्चे को दी जा रही है कि तुम्हारी माँ जो है वो भी तुम्हें नहीं टाइम देती, तेरा बाप भी तुझे कभी मुंह नहीं लगाया, और मैं भी. सो गलत जो चूज भी करना बड़ा जरूरी है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके बच्चे किन के पास है. जी गुल. सो अगेन यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट. एंड आई रिमेंबर व्हेन यू टॉक अबाउट योरसेल्फ एज वेल, ये शाम को मेरे पास मेरे घर पहुंच जाती थी सीधा,
एंड कोई टाइम नहीं होता था, दैट्स बिकॉज शी वाज विजिलेंट, शी न्यू कि मैं किसी भी टाइम आ जाऊंगी. सो यू नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अब तो गैजेट्स ने हमारी जिंदगी आसान कर दी. अगेन हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं. कैमरा से यू कैन मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन. बी विजिलेंट, बी देयर, बी प्रेजेंट. फोन पे बैठ के आप बच्चों के साथ नहीं हैं, यू आर नॉट प्रेजेंट. सो एंड में बिकॉज वी रन आउट ऑफ टाइम, आप सबका मैसेज एंड ऑफ कोर्स आपका मैसेज आपके फैंस के लिए, आपका चिल्ड्रंस डे का मैसेज ही मुझे चाहिए, तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देंगी? जैसे एक वक्त में हम लोग किया करते थे टीवी पे, लेकिन आप किसी को कहो आपका आपके फैंस के लिए मैसेज, तो कहते फैंस वो कौन है? वो फॉलोअर वो फॉलोअर ही वाला फैन है. ओए कॉनोटेशंस बदलती That's right. रहती हैं. सो आप दोनों का मैसेज ऑन चिल्ड्रंस डे. हाँ, सो चिल्ड्रंस डे पे मेरा मैसेज यही है कि जहाँ हम बच्चों को अच्छी खुराक, उनकी सेफ्टी, उनकी परवरिश की बात करें, आज के दौर में रहते हुए उनको कल के लिए तैयार करना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. सो फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल, अनसर्टन, हमें नहीं पता कि कल क्या होना है, मगर एक चीज़ जो हमें पता है वो यही है कि हमने बच्चों को कुछ भी होने के लिए तैयार करना है. इसके लिए उनके स्किल सेट पे काम कीजिए, उनको ये सारी स्किल सेट उनके अंदर डेवलप करें जिसके लिए वो रेडी रहें, गिव अप ना करें और अपनी कमिटमेंट के साथ गोल्स को फोकस करें. And awesome. I will just add more to this. उनको values, morals and responsibility का element जरूर तरबियत, सिखाएं. उर्दू की तरबियत, अंग्रेजी में जितने भी हाँ, चीज नंबर ऐड कर लो, तरबियत. तरबियत इन सब चीजों को और वो है. उनको एज रोल मॉडल्स बताएं, करके दिखाएं. अगर आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि आप वो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे और आपके बच्चे ये सब कुछ करेंगे. और अगेन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं एक चीज़ पे हमेशा एम्फेसाइज करती हूँ, देयर सेफ्टी. प्लीज़ बी विजिलेंट. अपने बच्चों का टाइम मॉनिटर करें कि वो किसके साथ हैं और वो कहाँ हैं. इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका राइट आप नहीं दे सकते उनको. एग्जैक्टली. तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे, लेकिन कंक्लूड करेंगे अपनी बहुत ही ब्रिलियंट दोस्त, सीनियर, सहेली और ट्रूली अ परफेक्ट एग्जाम्पल, एक ऐसा रोल मॉडल जो अपनी से एज ग्रुप बड़े के लिए भी एक रोल मॉडल है और अपने से छोटों के लिए भी रोल मॉडल है. तो आयशा जी, आप अपने फैंस को क्या मैसेज देंगी? जी, मैं अपने फैंस, एज यू सेड, और मैंने भी पहले कहा था कि मेरी दोस्ती का दायरा जो है बहुत वसी है. वो बच्चों से लेके माशाल्लाह सीनियर सिटीजन्स प्लस तक है. और तो मैसेज मेरा तो पॉजिटिविटी इज़ माय मैसेज, कि कभी आप बुरा ना सोचें और नेगेटिव ना सोचें. ये ना सोचें कि वो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए. जस्ट बी पॉजिटिव और प्लान करें और अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें. और ये ना कहें कि अच्छा जी वो चलें, अभी मैं ये ट्रैवल नहीं करता. मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि ट्रैवल इज़ माय पैशन. मैं पैसे बचा लूँ तो मैं फिर बाद में एक लंबा ट्रैवल कर लूँगा, या मैं वो ये बाद में एक ही ट्रैवल होता है, वो एक ही ट्रैवल होता है, वो ऊपर या नीचे आप जाते हैं. तो बेहतर है कि आप आज में जिए, प्लान करें ज़रूर. ये नहीं कि आप सारा कुछ ख़त्म करके तो आज में बैठ जाएं. यू हैव टू प्लान. अपने पास्ट को अच्छी चीज़ें याद रखें और अच्छी चीज़ें प्रेजेंट में करेंगे तो आपका ज़ाहिर है कि फ्यूचर भी फिर अच्छा ही होगा इंशाल्लाह ताला. तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है. तो पॉजिटिविटी इज़ माय मैसेज. Thank you so much for joining us. Thanks. I would like to give a big hand to Aisha जी के आज उन्होंने हमारे शो के लिए स्पेशली टाइम निकाला. मैम, what a pleasure, what an honor to share the same platform as you finally. Thank you very much. Off the record तो मिलते हैं, but Thank you, you thank are you. someone that we बहुत all look up शुक्रिया, to and बहुत admire. शुक्रिया. I'm And grateful. I hope that one day in broadcasting I can be 1/10 of what you are. यही एक Thank मेरी you, ख्वाहिश और बहुत दुआ है. शुक्रिया. आप बड़े लोग हैं, बस हमारे लिए दुआ किया करें कि हम जैसे जो हैं कुछ आप लोगों की तरह बोल You are सकें और doing कर सकें. wonders. सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. आप सबका शुक्रिया, हमारी शेफ का भी शुक्रिया. खुदा हाफिज.